आपकी डायबिटीज अगर ठीक हो सकती है तो कैसे हो सकती है, या अभी तक लोग ठीक करना चाह रहे हैं तो ट्रेनिंग मॉड्यूल मैंने तैयार किया है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और खासकर अभी जो हमारी मीटिंग है 5 और 6 तारीख को, वेगा एंड अबो लोग हैं आप में से जो भी कनेक्ट होंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वेगा एंड अबो जो भी हमारे साथ कनेक्ट है, तो मुझे उम्मीद है कि आप 5-6 तारीख को यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इस बार की जो मीटिंग है ये बहुत ये है कि पहली बात तो वेदालेक्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट सप्लीमेंट नहीं है। मार्केट इंडिया में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, ज्यादातर जो हेल्थ में डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियां चल रही हैं, उसमें से 90% कंपनियां सप्लीमेंट्स पे काम करती हैं, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे काम करती हैं। पहली बात तो समझना पड़ेगा, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो कंपनी है, वो न्यूट्रिशन पे नहीं, हम आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। बहुत सारा फर्क है। एक नेचुरल में कहीं कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आता है, उसमें लिखा होता है नेचुरल प्रोडक्ट या प्राकृतिक प्रोडक्ट या कुछ भी प्रोडक्ट लिख सकते हो। वो सारे ज्यादातर जो प्रोडक्ट है ना, वो सप्लीमेंट्स हैं, वो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं। क्या फर्क है? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात तो, अगर 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 हमें कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना है, मान लेते हैं आपकी कंपनी है, कोई भी कंपनी, आपने कंपनी शुरू की है, आपने कंपनी शुरू की, पहले तो समझिए आपके प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं और क्या उनमें डिफरेंट है, औरों से ज्यादातर क्या डिफरेंट है, फिर कैसे इस्तेमाल करना, फिर उस पर बात करेंगे। तो पहली बात तो, आपके प्रोडक्ट अलग क्यों है? तो पहली बात ये समझिए, आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेद से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आयुष विभाग, जो भारत सरकार का, जो राजस्थान विभाग के अलग अलग विंग है, उसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो आयुष विभाग द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट है। आपके प्रोडक्ट न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट्स नहीं है। भारत में ज्यादातर कंपनियां, 99% कंपनियां भारत में जो हेल्थ सेगमेंट में काम करती हैं, वो न्यूट्रिशन पे काम करती हैं, सप्लीमेंट्स पे काम करती हैं। क्यों करती हैं? क्यों करती हैं? क्योंकि इस पे काम करना आसान है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है उस पे काम करना। कैसे ईजी है? उस पे काम करना बहुत आसान है। अगर आपको कोई, आपके, अब मान लेते हैं आप में से कोई भी कोई कंपनी शुरू करना चाहता है कि हम एक कंपनी शुरू करेंगे, हम हेल्थ सेगमेंट पे काम करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्ट तैयार करने हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप न्यूट्रिशन पे काम करना चाहते हैं तो क्या तरीका है? न्यूट्रिशन पे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आपको एक क्या लेना पड़ेगा? आपको फसाई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। दैट्स इट, बस एक लाइसेंस आपके बाद, उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेंगे, उसके बाद आप अलाउड है आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं। आप कोई भी, आप मेल सप्लीमेंट बनाएं, फीमेल के सप्लीमेंट बनाएं, आप खांसी के लिए बनाएं, आप गायनी के लिए बनाएं, आप साइनस के लिए बनाएं, आप हेयर के लिए बनाएं, आप स्किन के लिए, आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार करें, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, आपको फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। भारत में 99% कंपनी इसी तरीके से काम करती हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, उसके बाद आगे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वो प्रोडक्ट आप कहां बनाओगे? कोई जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने घर पे बना सकते हो, अपने फ्लैट पे बना सकते हो। कुछ भी नहीं है तो टीन शेड डाल के उसमें भी बना सकते हो। कुछ भी नहीं है तो तिरपाल लगा के ऊपर उसमें भी बना सकते हो। आपको कोई सेटअप नहीं चाहिए, और ना ही आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट की परमिशन चाहिए अलग अलग की, मेरे को ये बनाना है। बस एक, जस्ट एक फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। बहुत इजी है इसमें काम करना। अलग अलग प्रोडक्ट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग अलग आपको फॉर्मुलेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस एक फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, उसको लो और आप प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दो। वो प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे, लोगों तक पहुंचाओ, वो यूज करेंगे, रिजल्ट आए तो अच्छा है, नहीं आए तो अच्छा है। ये है सप्लीमेंट्स बनाने की विधि। जो भी कंपनियां सप्लीमेंट्स पे काम करती हैं, ज्यादातर ऐसे ही करती हैं। हो सकता है कुछ कंपनियां का तरीका अलग हो, लेकिन ज्यादातर कंपनियां इसी तरीके से काम करती हैं, क्योंकि भारत में फूड को लेके बहुत बड़ी गाइडलाइंस नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा आप हर देख रहे हो ना, हर चीज में मिलावट, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, फलाना मिलावट। यहाँ फूड फूड वाला जो है ना, वो सबसे ज्यादा जिसको मैं बोलता हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टता फैल गई है, सबसे ज्यादा, मतलब हर चीज में मिलावट है। तो आपको क्या लगता है जो ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स बन रहे हैं, इनमें मिलावट नहीं होगी? जब लोग दूध को नहीं छोड़ रहे हैं, तो लोग चीनी को नहीं छोड़ रहे हैं, चावल नकली बना रहे हैं लोग, गोभी नकली बना रहे हैं। फूड का बहुत बुरी हालत है हमारे यहाँ फूड में। कुछ नहीं है, साल में, मैं देखो स्पष्ट बता रहा हूँ, साल में 2 बार फूड इंस्पेक्टर आते हैं जांच करने के लिए। बस फूड इंस्पेक्टर आएंगे और देखेंगे कि आप कहाँ बना रहे हो, जी यहाँ बना रहे हैं, उनको बस देखेंगे कितने का टर्नओवर कर रहे हो, इतने का टर्नओवर कर रहे हैं, पैकेट तैयार करके उनको दे देना। बस सब आपका सब ओके है। बहुत आसान है फूड सप्लीमेंट्स पे काम करना। लेकिन आपकी कंपनी वेदालेक्स, हम क्या करते हैं? हम फूड सप्लीमेंट्स नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद समझना,
फूड सप्लीमेंट एक सिंपल न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स है, उसमें कुछ भी डाल सकते हो आप, लैब में बनी हुई चीजें डाल सकते हो, कुछ भी, कोई आर्टिफिशियल विटामिन डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, जो आपका विश करे। आप आयुर्वेदिक चीजें भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन वो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रासूटिकल्स के हैं, वो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं केवल। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट आयुर्वेद में बनाना हो तो आपके प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, मैं आपको फिर बहुत सारे लोगों को मैंने बता रखा है, लेकिन काफी सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो मैं उनको बता दूं कि हमारे जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाने का एक विधि है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या प्रोसेस है, मान लेते हैं, बता देता हूं, क्योंकि आप सब ओनर हैं। आप कोई, मैं, देखिए ये परिवार है, और 100% कहने का परिवार नहीं है, वास्तव में परिवार है। आप इस कंपनी के ओनर है, तो आपको तो पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट बनता कैसे है। आप किसी के पास भी जाके देखिए, पहली बात तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आप जब भी किसी के पास जाए ना, मेरे को बहुत अजीब सा लगता है जाके जब ये बोलते हो ना, सर मैं एक कंपनी में काम करता हूं। नहीं, नहीं करते आप कंपनी में काम। आप अपना, आप खुद का ही कॉन्फिडेंस, आप एक तो प्रॉपर अपना एक प्रॉपर आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। मैं हर बार बोलता हूं, फिर भी कई बार मैं लोगों को देखता हूं ना, जाके प्लान दिखाते हो, सर मैं एक कंपनी में काम करता हूं, जयपुरी कंपनी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। अरे नहीं यार, यहीं पे आपकी प्रेजेंटेशन ही खराब होगी। आपको बोलना है, सर मैं वेदालेक्स कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, हमारी कंपनी, मेरी कंपनी, हमारी भी नहीं, मेरी कंपनी जयपुर में है, और हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं सर, और इस एरिया में मैं उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं सर। आपका प्रॉपर एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिसके पास विजिटिंग कार्ड है? आप बस ऐसे ही किसी के पास जाते हैं, जी वो एक कंपनी है जी, और मैं उसमें काम करता हूं जी, 7 साल पुरानी कंपनी है जी, आयुर्वेदिक अरे नहीं, आपका प्रॉपर विजिटिंग कार्ड, आपने देखा है प्रोफेशनल्स कैसे होते हैं? तो आपको विजिटिंग कार्ड बड़े आसान, 100-200 रुपए में विजिटिंग कार्ड छप जाते हैं, 1000 विजिटिंग कार्ड छप जाते हैं। तो बड़ी ऐसा अपने नाम लिखो, उसमें अपना नाम लिखो, जो भी जैसे जो भी नाम है, जैसे मान लेते हैं किसी का भी नाम है, जैसे मेरा ही नाम है, तो संदीप कुमार, और नीचे आप लिखो वेलनेस एक्सपर्ट, वेलनेस एजुकेटर, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को जानकारी दे रहे हो, कोई डिग्री लाइसेंस की जरूरत नहीं है। भारत में आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इसीलिए लाइसेंस फ्री कर रखा है कि आपको आयुर्वेद प्रमोट करने के लिए किसी अलग से इंडिविजुअल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। फैक्ट्री के पास है सब कुछ, कंपनी के पास है सब कुछ, आपको अलग से कोई डिग्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं, सर आप तो डॉक्टर हो, आप डायबिटीज वालों को अरे आप भी वैसा ही कर सकते हो, बस आपको आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किसी डिग्री से नहीं आती, किसी उससे नहीं आती नॉलेज, आप वैसे भी नॉलेज ले सकते हो। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपका प्रॉपर एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, कि जाए लिखा हो संदीप कुमार वेलनेस एक्सपर्ट या वेलनेस एजुकेटर हूं। सर मैं संदीप कुमार, मैं एज ए वेलनेस एक्सपर्ट हूं, और मैं, मेरी कंपनी वेदालेक्स है, हम जयपुर बेस है सर, और मेरी फैक्ट्री जयपुर में है, हम लगभग 180 प्रोडक्ट बनाते हैं सर, और मेरा हेड ऑफिस भी जयपुर है, और मैं यहाँ रांची में, या मैं यहाँ रेवाड़ी में, या मैं यहाँ नासिक में, या मैं गोरखपुर में, या मैं आजमगढ़ में, मैं कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ। और उसी विषय में मैं आज आपसे मिलने आया हूं। मेरी कंपनी सर कुछ स्पेशल बीमारियों पे काम करती है, जैसा कि आज भारत में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो हम लोग डायबिटीज पे काम करते हैं सर। आज भारत में आपको पता है सबसे ज्यादा लोग किस बीमारी से मर रहे हैं जी? हार्ट डिजीज से मर रहे हैं। तो हम लोग हार्ट के लिए भी काम करते हैं, ताकि दिल की बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। सर हम ज्वाइंट हेल्थ पे काम करते हैं। इस तरह की से अपना प्रेजेंट दीजिए, ये नहीं कि जी ये बनाती है देख लो जी, ना। आप एक महीना इस तरीके से काम करके देखिए, आपकी वैल्यू बनेगी। जहां जाएंगे अपना, जब आप विजिटिंग कार्ड देते हैं ना, तो उसको लगता है कोई प्रोफेशनल आदमी आया है ना? तो आप प्रॉपर, आपका पास आप जाए, सर हम इसी तरीके से काम करते हैं। हम महिलाओं पे भी काम करते हैं, महिलाओं की बीमारियों पे स्पेशल हम काम करते हैं, हम ज्वाइंट हेल्थ पे काम करते हैं, हम इन बीमारियों पे काम करते हैं। और साथ ही साथ सर, आप लोग बीमार ना पड़े, इसके लिए हम स्पेशल हमारे होम केयर के भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ताकि आपका आयुर्वेद में बताया गया है कि आहार और आपका विहार वो इंपॉर्टेंट है, तो आप जो खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है सर। हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो, आपको इनकी जरूरत पड़े, तो इसके लिए हमारे घर की चीजें इस्तेमाल करनी है, हमारे नहाने धोने के साबुन से लेके, सर हमारा तो जो साबुन भी है उसको अट्रैक्शन के लिए बताएं, अभी मेरे साथ रखा नहीं है, उसको बताएं सर, हमारा तो जो साबुन भी है ना सर, वो भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन है सर, उस पर लिखा है। हमारा साबुन कोई कॉस्मेटिक साबुन नहीं है। आप सर अपने घर में कौन सा साबुन यूज कर रहे हैं, वो लेके आएगा, कोई लाइफ बॉय लेके आएगा, कोई लक्स लेके आएगा, दिखाएं, उस पर लिखा मिलेगा दिस इज अ टॉयलेटरी प्रॉपर्टी, टॉयलेट टॉयलेट यूज ओनली। नहाने के साबुन ही नहीं है वो, लोग उनसे नहा रहे हैं। उनको बताएं सर, ये इस तरह की चीजें जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए तो आप बीमार पड़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे हेल्थ की कुछ ऐसी एक दो लाइन ऐसी अट्रैक्टिव बताएं, ताकि उसको लगे यार बंदे को नॉलेज है।
सर आज से 20-30 साल पहले डायबिटीज इतनी नहीं थी, आप खुद सोचो सर। लेकिन आज आज देखो सर, डायबिटीज कितनी बढ़ेगी। कारण क्या है सर? कारण यही है कि हमारी दिनचर्या खराब हो गई है। अब घर में छोटी मोटी चीजें, आप सुबह जो पेस्ट यूज करते हो सर, उस पेस्ट में कभी आपने पढ़ा क्या लिखा होता है? उसको उसके घर से ही मंगाओ, उसके घर की पेस्ट मंगाओ। सर आपका पेस्ट लेके आना, सर कौन सा यूज करते हो? देखो, अगर काम करना चाहते हो तो आपके लिए बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। मैं किसी के घर भी जाता हूं, मैं किसी भी अच्छे से बड़े ऑफिसर या बड़े से बड़े मंत्री के घर भी जाता हूं, मैं ऐसे ही बात करता हूं, है ना? तो अगर बिजनेस बड़ा करना है और चाहते हो कि आपकी भी आपके क्षेत्र में वैल्यू हो, तो यही चीजें करनी है। तो सर, मैं किसी के पास भी जाता हूँ, अच्छा सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सर। बेसिकली सर, टूथपेस्ट वगैरह कौन सा यूज करते हैं? मैं तो सेंसोडाइन यूज करता हूँ, मैं तो पेप्सोडेंट यूज करता हूँ, मैं तो यही करता हूँ। सर क्यों यूज करते हैं? बस अच्छा है, सालों से चल रहा है, टीवी में भी ऐड देखा, सब जगह अच्छा। अच्छा सर, क्या आपको लगता है जो आप पेस्ट यूज कर रहे हैं वो आप सही यूज कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही यूज कर रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, कोई तकलीफ भी नहीं है। सर, आपके दिन की शुरुआत, आज भारत में आप समझे कैंसर के मामले इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही हम गलत चीज से कर रहे हैं। सुबह सुबह हम अपने मुंह में जो डाल रहे हैं ना, क्या डाल रहे हैं सर? आप कल्पना करो, उस आदमी को बोलना है, मैं आपके भी आप पे बता रहा हूँ, उस आदमी बोलो सर, अगर कल्पना करो सुबह सुबह आपको बोला जाए कि मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा लो और उसको मुंह में रगड़ो, तो आपका दिन कैसा रहेगा सर? बोलेगा छी, क्या बात कर रहे हो यार, मरे हुए जानवरों की गली सड़ी हड्डियों का मैं मुंह में। सर वही कर रहे हैं अभी भी आप। सर अभी भी आप वही कर रहे हैं। जो मार्केट में टूथपेस्ट है सर, उनको सच्चाई दिखाओ, उनको सच्चाई दिखाओ। मार्केट में जो टूथपेस्ट बिक रहे हैं उसमें मरे हुए जानवरों की गली सड़ी हड्डियों को उबाला जाता है, उससे एक तेल निकलता है, वो तेल टूथपेस्ट में डाला जाता है। इस तरीके से टूथपेस्ट बनते हैं। सोचो, आपके दिन की शुरुआत ही एक ऐसे पेस्ट, ऐसी चीज है जो मरे हुए जानवरों की गली सड़ी हड्डियां, वहां खड़े नहीं हो सकते हैं आप, ऐसी 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 जगह ये टूथपेस्ट तैयार होते हैं, दिन की शुरुआत उससे है। तो सर आप क्या चाहेंगे आपके दिन की शुरुआत इस चीज से हो? नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। सर आपको पता है ये जो टूथपेस्ट जो आप यूज कर रहे हैं इसमें फ्लोराइड है सर। फ्लोराइड आपको पता है कितना बड़ा जहर है सर? 1 ग्राम फ्लोराइड किसी एक से 1.5 साल का अगर कोई बच्चा हो ना, उसको 1 ग्राम फ्लोराइड, इतना सा, एक बिल्कुल इतना सा 1 ग्राम फ्लोराइड जीभ पर रख दो तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। इतना बड़ा जहर है फ्लोराइड। क्या आप चाहेंगे सर ऐसा फ्लोराइड आपके घर में, आपके बच्चे, आप सब लोग उस टूथपेस्ट को बोलना नहीं नहीं हम नहीं चाहते और हमारे टूथपेस्ट में ऐसा है भी नहीं? तो सर एक बार दिखाना टूथपेस्ट, उस टूथपेस्ट को मंगाना, उस पर लिखा मिलेगा, उस पर लिखा मिलेगा कि इसको 6 से 12 साल तक के बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और बड़े भी इसको अगर यूज कर रहे हैं तो कम मात्रा में यूज करें। अगर एक्सीडेंटली कोई इसको निगल लेता है तो वहां पर जाके अपना इलाज कराएं जहां पर पॉइजन कंट्रोल सेंटर हो। ये लिखा मिलेगा टूथपेस्ट में। सेंसोडाइन ले लेना, उसमें साफ लिखा है कि ऐसी जगह इलाज कराएं जहां पॉइजन कंट्रोल सेंटर हो, अगर आप निगल लेते हो तो। इसको साफ लिखा है उस टूथपेस्ट पे। लेकिन ये अवेयरनेस हमें दोस्तों देनी पड़ेगी, हमें लोगों को बताना पड़ेगा, है ना? तो उस तरीके से बात शुरू करें, उनके घर के प्रोडक्ट से शुरू करें। सर आप जो साबुन कौन सा यूज करते हैं? अच्छा, ये मैं तो ये यूज करता हूँ। क्या आपको लगता है सर ये नहाने का ही साबुन है? हाँ हाँ, नहाने का दिखाना सर, उसमें डब्बे पे कहीं लिखा तो नहीं है सर, नहाने का ही तो लिखा है, टॉयलेटरी प्रॉपर्टी, टॉयलेट केवल हाथ धोने की चीज है तो सर। नहाने का साबुन तो यही नहीं, आप नहा रहे हो सर। और स्किन पे जो आप लगा रहे हैं, बताइए लोगों को क्यों बीमार पड़ रहे हैं? क्योंकि आपकी स्किन पे जो भी चीज, कई बार शैम्पू, साबुन, क्रीम, इनको लोग सोचते हैं कि लगाया ही तो है, खाया थोड़ी। दोस्तों, लगाना खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं हर बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, लगाना खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई जहरीली चीज आप खाओगे ना, तो वो सबसे पहले तो हमारे मुंह में एंजाइम है, वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर एसिड है उस वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, फिर हमारे लीवर के पास जाएगा, लास्ट में सब कुछ फिल्टर होने के बाद वो ब्लड में जाता है वो चीज। बहुत सारे बैरिगेट्स है उस चीज को रोकने के लिए। लेकिन जो भी चीज आप स्किन पे लगाते हैं या लगाती है, तो सीधा यहां से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, बीच में रोकने वाला कोई नहीं है। तो आप खुद सोचो, लगाना ज्यादा खतरनाक है, खाना ज्यादा खतरनाक है? दोस्तों, लगाना ज्यादा खतरनाक है। तो हमारे घर की माताओं बहनों को आप जागरूक करो, घरों में जाके बताओ, जो आप शैम्पू लगा रही है उसमें इतने खतरनाक है। बोलेंगे लगाए ही तो, अरे लगाना, खा लो तो फिर भी ठीक है, बच जाओगे। लगा रहे हो ना, यही आज महिलाओं को पीसीओडी, क्यों इतना ज्यादा पीसीओडी होता जा रहा है, क्यों इतना इनफर्टिलिटी होता जा रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, मां नहीं बन पा रही है महिलाएं, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही। कारण कारण ये कॉस्मेटिक्स, ये घर की चीजें। जो फेयरनेस क्रीम है, इंडिया में अभी जितनी फेयरनेस क्रीम थी उनकी जांच की गई, सभी में मरकरी मिला, पारा, खतरनाक खतरनाक रेंज में मरकरी मिला। मरकरी इंडिया में बैन है, मरकरी किसी भी अवस्था में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन फेयरनेस क्रीम के नाम पे मरकरी बेचा जा रहा है। तो उनको बताएं कि आपकी फेयरनेस क्रीम में मरकरी है।
आपके साबुन में केमिकल्स है, पैराबीन्स है। पीछे एक रिसर्च हुई, उसमें 40 ऐसी महिलाओं को लिया गया जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी कैंसर की गांठ को निकाला गया, लैब में जांच के लिए भेजा गया, तो उनकी सभी की कैंसर की गांठ में केमिकल मिला जिसका नाम है पैराबीन। और पैराबीन क्या होता है? जो शैंपू में पाया जाता है। पैराबीन वो है जो आपके कंडीशनर में पाया जाता है। सोचो, शैंपू आप तो नहा ही रही है, और वो पैराबीन कहां मिला? कैंसर की गांठ के अंदर। मींस लिंक सीधा है, वही कैंसर का मेन कारण रहा उनके। तो छोटी छोटी कुछ हेल्थ टिप्स आप खुद, या आपको खुद ऐसी ऐसी कुछ हेल्थ टिप्स चाहिए, किसी के पास भी जाएंगे तो आपका आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। यस यार, इसको नॉलेज बहुत है सर, आप जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं से आप बीमार पड़ रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी चीजें भी हैं ताकि आप बीमार ना पड़े। और फिर भी अगर आप बीमार हो हैं तो सर उसके लिए हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स है सर, हमारे हर चीज के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स है। हम सप्लीमेंट्स पे काम नहीं करते सर। ज्यादातर लोग सप्लीमेंट पे काम करते हैं कि खा लो सप्लीमेंट, शरीर को थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और मैं स्पष्ट एक ही बात बता दूं, शरीर को भगवान ने जब बनाया था तो भगवान ने नहीं सोचा था इसको किसी बाहर से किसी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। और लैब में बनाई हुई कोई भी चीजें खाने के लिए शरीर बना ही नहीं है। हमारा शरीर बना है नेचुरल चीजों को, प्राकृतिक चीजों को खाने के लिए बना है। लैब में बनी हुई चीज खाने के लिए, दवाइयां खाने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। भगवान ने जब बनाया था तो नहीं सोचा था कि इसको आर्टिफिशियल विटामिन ए बी सी डी की नहीं चाहिए। लोग महंगे महंगे सप्लीमेंट खा रहे हैं, इतने हजारों रुपए का ओमेगा, इतने हजारों रुपए का आयरन, इतने हजारों रुपए का फोलिक, फलाना दिमका, विटामिन ए सी डी के। नहीं चाहिए, नुकसान कर रहे हैं आपको। आपके शरीर में जब ये अंदर जाते हैं तो आपका लीवर इनसे ठीक नहीं होता। आज भारत में 70% लोगों को जब अल्ट्रासाउंड मैं देखता हूं ना, तो उनको एक ही चीज आती है, फैटी लीवर। आपके पास भी आते होंगे फैटी लीवर। पहले, आज से कुछ साल पहले जिसको भी फैटी लीवर की रिपोर्ट आते थे ना, तो हम डॉक्टर से एक ही बात पूछते थे, शराब पीते हो क्या? ज्यादा शराब पीते हो? क्योंकि फैटी लीवर, पहले शराब यही सोचते थे इसका लीवर खराब हुआ है शराब पीने की वजह से, लेकिन आज भारत में 80% लोगों का फैटी लीवर है। और वो सारा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है। शराब नहीं पी रहे, महिलाएं शराब नहीं पी रही, या जो भी बच्चे शराब नहीं पी रहे, छोटी छोटी उम्र में फैटी लीवर हो गया। क्यों? इन सप्लीमेंट्स की वजह से, टॉनिक की वजह से। आर्टिफिशियल टॉनिक्स, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ग्रोथ बढ़ाने के लिए उनको टॉनिक दिए जा रहे हैं, उनमें सब आर्टिफिशियल चीजें डाली गई हैं। आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल खुशबू, आर्टिफिशियल वाइटामिन नहीं चाहिए। आपका लीवर मर रहा है। आपका जो फैटी लीवर रिपोर्ट में आता है ना, फैटी लीवर, फैटी मतलब मोटा, मोटा हो गया, सूज गया है, वो मर रहा है, वो रोज 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 मर रहा है वो। तो जब तक ये आपकी हेल्थ तब तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आपका लीवर ठीक नहीं होगा। लीवर ही चौकीदार है, लीवर ही गार्ड है। अगर आपको हमेशा जवान दिखना है, हमेशा यंग दिखना है, हमेशा अच्छे रहना है, तो लीवर का ध्यान रखना है। और कुछ भी अंदर जाता है ना, कुछ भी, सबसे पहले लीवर के पास जाता है, और वो ये देखता है कि ये चीज नेचुरल है, खाने के लिए भगवान ने बनाई थी या नहीं। लैब में बनी हुई कोई चीज खाने के हिसाब से हमारा लीवर डिजाइन नहीं है। जो भी आर्टिफिशियल ये जो सप्लीमेंट्स खाते हैं ना, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खाते हैं, कि मैं तो, अरे तुम्हारा ये इतने का, 600 रुपए का, मैं तो 6000 रुपए का सप्लीमेंट खाता हूँ, इंटरनेशनल है, कनाडा से है, यूएस। नहीं चाहिए मेरे भाई, शरीर बना ही नहीं उनके लिए। आप खुद सोचो, मान लेते हैं एक मैन्युफैक्चरर है टाटा, उसने कार बनाई, वो कार डीजल से चलने के लिए बनाई है उसने, उसकी उसकी फ्यूल क्या है? डीजल है। उसके मैन्युफैक्चरर ने उसको डीजल के लिए तैयार किया है कि डीजल से ये चलेगी। अब आप वो कार ले आए और घर लाके अगर उसमें पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? ज्यादा अच्छी चलेगी? तेज चलेगी? मजा आएगा? नहीं, खराब हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। क्यों? आप बोलोगे जी मैं तो डीजल से भी महंगी चीज डाल रहा हूं। हवाई जहाज वाला तेल डाल दोगे तो और ज्यादा तेज चलेगी? नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वो बनी किसके लिए है? वो डीजल के लिए बनी है, उसकी खुराक क्या है? डीजल। भगवान ने, आपके मैन्युफैक्चरर ने, उसका मैन्युफैक्चरर टाटा था, टाटा ने उसको डीजल के हिसाब से डिजाइन किया है। आपका मैन्युफैक्चरर कौन है? भगवान है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं वो है आपका मैन्युफैक्चरर। उसने जब आपको बनाया था तो क्या ये सोच के बनाया था आर्टिफिशियल विटामिन ए सी बी डी के ये खाएगा, ओमेगा खाएगा, ये खाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका शरीर बना है नेचुरल चीजों को खाने के लिए, प्राकृतिक चीजों को खाने के लिए, और उसी का नाम है आयुर्वेद। तो दोस्तों, पहली बात तो, जो जो भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं ना, ये आपकी किसी तरह की आपकी हेल्थ में फायदा नहीं कर रहे हैं। 100% आपकी हेल्थ में नुकसान कर रहे हैं। कंपनियां चल रही हैं, कंपनियों के प्रोडक्ट जरूर बिक रहे हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लीवर के पास उनको पचाने के लिए कोई चीजें हैं ही नहीं। और भारत में ज्यादातर कंपनियां ये सप्लीमेंट्स ही बनाती हैं। आर्टिफिशियल ये ले आए, आर्टिफिशियल ये डाल दिया हमने, विटामिन के इतना डाल दिया, विटामिन डी इतना डाल दिया, ये डाल दिया, लैब में तैयार। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
भगवान ने मुंह बनाया था, क्यों बनाया था? खाना खाने के लिए। और ये जो आपके चारों तरफ जो चीजें पैदा की है ना, जो जड़ी बूटी, ये सब आपका खाना ही है। आपने नीम की पत्ती खा ली तो क्या दवाई खाई? आपने हल्दी खा ली तो क्या दवाई खाई? यही सब खाने के लिए तो बने हैं आप। और यही है आयुर्वेद। आयुर्वेद किसी दवाई का नाम नहीं है, किसी न्यूट्रिशन का नाम नहीं है। आयुर्वेद तो आपके चारों तरफ ईश्वर ने चीजों को पैदा किया है, ताकि आप समय समय पे इन चीजों को खाते रहेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये समझिए कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, ना कि सप्लीमेंट्स हैं। आयुर्वेद में आपके प्रोडक्ट, दो तरह के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रोडक्ट पे दो तरह की चीजें मिलेंगी, या तो प्रोपराइटरी मेडिसिन या क्लासिकल मेडिसिन। प्रोपराइटरी मेडिसिन वो है जो हमारे खुद के फॉर्मूले हैं, क्योंकि आप, मैं फिर बता रहा हूं, आप कंपनी के ओनर हैं, इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को बताइए कि हम क्या काम करते हैं। तो प्रोडक्ट्स में दो तरह की चीजें आपको लिखी मिलेंगी, या तो प्रोपर्टी मेडिसिन या क्लासिकल मेडिसिन। प्रॉपर्टी मेडिसिन वो है जो हमने खुद तैयार किए, फॉर्मूले मैंने तैयार किए, हमारी R&D टीम ने तैयार किए हैं, वो फॉर्मूले तो है हमारे प्रॉपर्टी मेडिसिन। और क्लासिकल मेडिसिन वो है जो आयुर्वेद के बुक्स में, जैसे मान लेते हैं मेरे पीछे ये चरक संहिता रखी है ना, ये चरक संहिता है। अब इस चरक संहिता में मान लेते हैं किसी एक बीमारी के लिए कोई फॉर्मूला दिया गया है। मान लेते हैं कोई, जैसे फीवर के लिए चरक संहिता में बताया गया, चरक संहिता में एक बात बताई कि जिस प्रकार श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से दानवों का नाश होता है, उसी प्रकार महासुदर्शन क्वाथ लेने से सभी तरह के बुखारों का नाश होता है। महासुदर्शन की तुलना श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उन्होंने की। सोचो आप कितनी पावरफुल चीज होगी। तो इसमें वो महासुदर्शन क्वाथ का फॉर्मूला दिया है कि ये महासुदर्शन क्वाथ ये है, ये बना लो, ये सभी तरह के बुखारों का काल है। ये इस फॉर्मूला बुक में लिखा गया है। अगर हम वही फॉर्मूला एज इट इज बनाएंगे तो वो क्लासिकल मेडिसिन है। ये प्रूवन फॉर्मूले हैं जो इन बुक्स में है ना, वो प्रूवन फॉर्मूले हैं, वो भारत सरकार द्वारा उन पे जांच हो चुकी है, 5,000 साल पुराने हैं, प्रूवन फॉर्मूले हैं। चरक ने, आचार्य चरक ने बताया है। सोचो, आचार्य चरक को कहां से पता चला? आयुर्वेद का इस बुक को अगर आप देखेंगे, इस बुक की शुरुआत में अगर देखेंगे तो भाई, ये आयुर्वेद की शुरुआत कहां से हुई? आचार्य चरक ने तो इसको पहली बार लिखा आयुर्वेद को। ये आयुर्वेद बना कहां से? आयुर्वेद सबसे पहले किसने बताया आयुर्वेद? चरक, आचार्य चरक ने तो लिखा इसको, पहली चरक संहिता में पहली लिखित बुक है, लेकिन बताया किसने कि ये सब है? शुरुआत में, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? जब भगवान ने हमें धरती पे पैदा किया तो उस समय ब्रह्मा जी के मुंह से निकला हुआ ज्ञान है ये, कि पैदा तो कर दी, अब ठीक कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ आयुर्वेद कोई मैंने तैयार नहीं किया, किसी ने तैयार नहीं किया। आयुर्वेद तो किसके द्वारा तैयार किया गया? भगवान के द्वारा तैयार किया गया चीज है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये साक्षात भगवान के द्वारा निर्देशित चीजें हैं ये किसी इंसान ने नहीं बनाए, ये किसी इंसान ने नहीं बनाए। एमबीबीएस की पढ़ाई, आज आप जाके बुक्स देखो एमबीबीएस की, हमारे भारत का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज जो एमबीबीएस की पढ़ाई की जाती है, उनको डॉक्टर बनाया जाता है, उनकी जो पढ़ाई है वो विदेशों से कंट्रोल होती है, उनका सिलेबस विदेशों में तैयार किया गया है। पूरा जो कोर्स है ना, वो फार्मा ड्राइवन है, दवाई की कंपनियां चलाती हैं सारा। बात करेंगे उसके बारे में भी। तो तो ये आयुर्वेद है। इस आयुर्वेद में अगर कोई फॉर्मूला पहले से ही पेटेंट है तो उसको बोलते हैं, अगर वो फॉर्मूला हमें एज इट इज बनाएंगे तो हमें वही नाम रखना पड़ेगा जो बुक में नाम है, हम उसका नाम नहीं चेंज कर सकते, और वही फॉर्मूला जो बुक में है हम उसको ले सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो, अगर मुझे लगा कि चरक ने बताया बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है तो हम उसको डायरेक्ट बना सकते हैं। तो उस पर अगर वो मैं बनाऊंगा तो वो महासुदर्शन क्वाथ ही नाम से बनेगा, और उस पर लिखा मिलेगा आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन। तो क्लासिकल मेडिसिन है। तो दो तरह के आपके प्रोडक्ट्स हैं। प्रॉपर्टी मेडिसिन जो उस बुक में अगर ऐसा कोई किसी बीमारी को लेकर फॉर्मूला नहीं है तो हमने खुद तैयार कर लिया, जैसे डिटॉक्स है वो हमारी प्रॉपर्टी मेडिसिन है, थायरोलैक्स है हमारी प्रॉपर्टी मेडिसिन है, हृदय मां कसाय क्लासिकल मेडिसिन है, हृदय मां कसाय एज इट इज इसमें बता रखा है। चरम रोग नाशक मल्लम अभी आपको मिली, बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। आचार्य उसने भाव प्रकाश निघंटू उसके बारे में बहुत शानदार बताया गया। चरम रोग, मैं इतने सालों से यूज अलग अलग फॉर्मुलेशन बना रहा था चरम रोग नाशक के लिए, लेकिन मैंने जब बुक्स पढ़ी तो मेरे को एक फॉर्मूला मिला, ये बड़ा शानदार फॉर्मूला है यार, ये तो अगर एज इट इज बना दे तो मजा ही आ जाएगा। इसीलिए हमने ऑइंटमेंट बनाई चरम रोग नाशक मल्लम, एनिवर्सरी लॉन्च की, बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे। लोग बोल रहे सर एक दो दिन में ही लोगों को फंगल इन्फेक्शन ठीक हो रहा है। तो क्लासिकल मेडिसिन है। कोई आपसे पूछ ले कभी भी कि आपका ये क्लासिकल लिखा है, आप बोलोगे मेरी कंपनी, बोलेगी तेरे को पता ही नहीं इतना। तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि दो तरह के प्रोडक्ट्स है, प्रॉपर्टी मेडिसिन एंड क्लासिकल मेडिसिन। समझ में आ गया होगा? समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। मेरे को अभी स्क्रीन पे सामने नजर आ रहे हैं विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता जी हाथ उठा के बताएं, समझ में आया?
ठीक है, चलिए और भी कई सारे लोगों ने हाथ उठाया, ठीक है। तो आपकी आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो दो कैटेगरी में है, क्लासिकल मेडिसिन एंड प्रॉपर्टी मेडिसिन। प्रॉपर्टी वो है जो हमारे खुद के फॉर्मुलेशन है। अब अब जैसे अगर मेरे को न्यूट्रास्यूटिकल का कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया आपको फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आप लेंगे, आप अलाउड है, आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, आगे की कोई प्रोसेस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको आयुर्वेद में काम करना है, आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके 3 स्टेप हैं। मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को बता चुका हूं, आपको फिर बता रहा हूं। 3 स्टेप है कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने के। पहला तो, और इन 3 स्टेप से पहले भी जब हमने कंपनी बनाई और हमने सोचा कि हम खुद की फैक्ट्री लगाएंगे, खुद का प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिया था, यहां पर लेना पड़ता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अब वो लाइसेंस आप लेंगे तो फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस तो आसान है, 2 4 5 हजार में फीस दो, फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल जाता है। आज अप्लाई करो, 3 दिन में आ जाता है आपके पास, कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं है। लेकिन अगर आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना है तो पहली बात उसमें आपको कैटेगरी छांटनी पड़ेगी कि जी मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाऊंगा तो कौन कौन सी कैटेगरी बनाऊंगा। मैं टैबलेट बनाऊंगा, मैं सिरप बनाऊंगा, मैं जूस बनाऊंगा, मैं चूर्ण बनाऊंगा, मैं अवले बनाऊंगा, मैं तेल बनाऊंगा। जो भी कैटेगरीज है उनमें से आपको लिखना पड़ेगा जी मैं इन इन कैटेगरी में प्रोडक्ट तैयार करना चाहता हूं और मुझे इनके लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए। तो अब जब आप अप्लाई करेंगे, अब आपको क्या चाहिए, जो भी कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है उन सब की प्रॉपर मशीन चाहिए, उनका एरिया चाहिए, आरसीसी छत के साथ चाहिए, एसी के साथ चाहिए, पूरा उनका। वो ऐसा नहीं कि लो जी लाइसेंस मिल गया ना। अब वो बोलेंगे आप टैबलेट के लिए आपने लिखा है टैबलेट बनाएंगे, तो दिखाओ कहां बनाओगे टैबलेट। पूरी विजिट होती है, आयुर्वेद की टीम आती है, सेंटर से भी आती है और स्टेट से भी आती है कि दिखाओ टैबलेट बनाने की तुम्हारे पास क्या जगह कहां है और क्या मशीन है, कहां तो इसको पंच करोगे, कहां इसको पैक करोगे, पूरा सेटअप दिखाओ। ये नहीं कि कोई भी कैटेगरी लिख दी, चूर्ण बनाऊं, फलाना करूंगा, धिक्का करूंगा। आपके पास हर कैटेगरी वाइज आपके पास उसका सेटअप चाहिए। अगर आपको सिरप बनाना तो दिखाओ भाई सिरप कहां बनाओगे आप लोग। प्रोडक्ट बनाने की अभी कोई बात नहीं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, अभी तो ये तुम टैबलेट ही बनाओगे, इसकी दिखाओ जगह कहां है। तुम सिरप बनाओगे उसकी जगह दिखाओ, तुम अवले बनाओगे, च्यवनप्राश बनाओगे, उसकी जगह कहां है। तुम जो भी कैटेगरी लेना चाहते हो, मर्जी है, मैं एक कैटेगरी लूं, दो लूं, चार लूं। खाली मैं बोल दूं कि मेरे को तो जी एक बस टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना, तो बस टैबलेट का सेटअप दिखा दो, वो मर्जी है आपकी। तो हमारे जैसे अपने पास जो जो प्रोडक्ट की परमिशन है, अपने पास सिरप है, जूस है, टैबलेट है, चूरन है, अवले है, आसव है, अरिस्ट है, इसके अलावा मल्लम है, कैप्सूल है, ये सारी कैटेगरी आपकी कंपनी के पास, आपकी फैक्ट्री के पास है। ये सारी कैटेगरीज के हम क्योंकि प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन सब का अलग अलग सेटअप चाहिए। अब आपको मान लेते हैं आपका सेटअप ठीक है, आपको हर डिपार्टमेंट आपने दिखाया, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने भी दिखाया, आपके सारे सेटअप्स भी दिखाए, आपका मैनेजर भी, सब सेटअप आपके पास है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर एसी है, प्रॉपर अपोक्सी है, सब कुछ होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अब ये तो मिल गया लाइसेंस, अब प्रोडक्ट का नहीं मिला है कि अब आप धड़ल्ले से कोई भी टैबलेट बनाओ, धड़ल्ले से कोई भी सिरप बनाओ, धड़ल्ले से कोई भी जूस बनाओ ना। अभी नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बना सकते, जीरो, अभी कुछ नहीं बना सकते। फसाई में तो जैसा ही लाइसेंस मिलता अगले दिन तो प्रोडक्ट लॉन्च। हाँ जी, ये स्पेशल टेस्टो बूस्टोन आ गया है, ये महिलाओं के लिए शतावरी आ गया है, फलाना आ गया है, दिमका आ गया, अगले ही दिन लॉन्च कर देते हैं। कोई परमिशन नहीं लेने की जरूरत पड़ती। खिलवाड़ है हेल्थ के साथ, आप लोगों के साथ, सब एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर ही होता है। यहां पर आयुर्वेदिक में बनाने के लिए अब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग तो लाइसेंस आ गया। अब मेरे दिमाग में आया कि जी मुझे एक लीवर की टैबलेट बनानी है, नाम रख, या लीवर का सिरप बनाना है, नाम क्या रखना है, लियोसेफ सिरप। अब यहां से कार्रवाई शुरू होती है, आपका प्रोडक्ट कैसे बनता है मैं आपको बताऊं, और ये सारी चीजें मेरे पास रखी, कभी भी आपके देख लेना, जब भी जयपुर आओ विजिट कर लेना, मैं दिखा दूंगा ये सारी प्रोसेस आपको। तो अब मेरे को एक लियोसेफ सिरप बनाना है जी। तो लियोसेफ सिरप कैसे बनाना है जी, मैं उसका एक फॉर्मूला तैयार करूंगा सबसे पहले तो, कि जिसमें भूमि आंवला डाल लूंगा, इसमें कालमेघ डाल लूंगा, इसमें मकोई डाल लूंगा, इसमें पुनर्नवा डाल लूंगा, इसमें मंजिष्ठा डाल लूंगा, इसमें ये डाल लूंगा जी। मैं ये पूरा फॉर्मूला एक मैंने तैयार किया है जी, इतने मिलीग्राम ये डलेगा, इतने मिलीग्राम ये डलेगा, ये डलेगा, और हम जी लियोसेफ नाम से एक सिरप बनाना चाहते हैं। एक कागज पे मैंने फॉर्मेट आता है उनका, उसमें पूरा फॉर्मूला तैयार किया और भेज दिया जी, ये मैं फॉर्मूला तैयार करना चाहता हूँ। अब अगला सवाल उनका एक ही होता है, जी ये फॉर्मूला आपने बनाया, मैंने कहा हाँ जी मैंने बनाया। क्यों बनाया, मतलब आपने इसमें पुनर्नवा डाला, क्यों डाला। मैं बोलूंगा जी पुनर्नवा लीवर के लिए अच्छा होता है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला पुनर्नवा लीवर के लिए अच्छा होता है। मैं बोलूंगा जी मैंने किताब में पढ़ा है। कौन सी किताब में पढ़ा है, अब कुछ रजिस्टर्ड बुक है भारत सरकार की जो मेरे पीछे रखी है, जहां पर ये देखिए, जैसे मेरे पीछे रखी आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ये स्पेशल बुक्स है, इनका नाम है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया।
भारत सरकार ने आयुर्वेद विभाग के लिए कुछ बुक्स तैयार की, सेट है बुक्स का। ये इस बुक में वही चीजें हैं जो 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 जिन पर रिसर्च हो चुकी है। तो इसमें अगर मैं पुनर्नवा निकालूंगा तो उस पुनर्नवा में कहीं लिखा है क्या लीवर के लिए अच्छा होता है? अगर उसमें लिखा है तो वो मानेंगे कि यस, आपका फॉर्मूला में पुनर्नवा डाल सकते हो। अगर इस बुक में, इस ये बुक की सीरीज है, अगर इस बुक में नहीं लिखा है ना, ऐसा नहीं है जी मैंने किताब में पढ़ा है। कौन सी किताब में पढ़ा जी? वो बस स्टैंड पे किताब थी, घर का वैद, मैंने उसमें पढ़ा है जी पुनर्नवा लीवर के लिए अच्छा होता है, वो नहीं मान्य है। इन किताबों में अगर कहीं लिखा है कि पुनर्नवा लीवर के लिए अच्छा है तो आप इसमें डाल सकते हो। तो ऐसा करके जो मैं फार्मूला तैयार करता हूं उसकी पूरी रेफरेंस, इस हर बुक की उस पेज की फोटोकॉपी, वॉल्यूम किस वॉल्यूम में लिखा गया है, द आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया पार्ट 1 वॉल्यूम 1 में लिखा गया है, इस नंबर पेज पे है, जिसकी फोटोकॉपी साथ लगा रहा हूं, देख लो। तो ऐसा करके जो भी फॉर्मूला बनता है उसकी पूरी इतनी मोटी फाइल बनती है, उस पूरा बुक का रेफरेंस, उस बुक की फोटोकॉपी पूरी उसके साथ लगाते हैं, जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट डले हैं, 10 डले हैं, 20 डले हैं, जितने भी, सबका रेफरेंस लगाओ। ऐसे नहीं मानते कि पुनर्नवा डाल दिया ये और सप्लीमेंट बनाना हो ना, अंदर की बात बता रहा हूं, कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो मन करे डालो। अगले दिन कैप्सूल बनाओ, अगले दिन टैबलेट बनाओ, जूस बनाओ, परसों तो लॉन्च कर दो, कोई नहीं पूछता। लेकिन आयुर्वेद में बनाने के लिए एक दिन भी, एक दिन पहले भी हम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते जब तक कि प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। अब वो पहली प्रक्रिया बता रहा हूं, अब वो पूरी फाइल बन के जाती है आयुर्वेद विभाग में और देखते हैं कि फॉर्मूला आ गया भाई, लियोसेफ नाम से बनाना चाहते हैं, सिरप बनाना चाहते हैं। अब वहां पर महीने में एक दिन एक एक्सपर्ट की टीम बैठती है, उसमें सारे एक्सपर्ट आते हैं अलग अलग, उसमें अलग अलग, जैसे काय चिकित्सा का आ गया, उसमें बाल रोग विशेषज्ञ आ गया, यूनिवर्सिटी से, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आते हैं महीने में एक दिन। Incoming call from Harish Bashlab identified by की True जांच करते Caller. हैं कि फॉर्मूला भेजा इस वेदालेक्स कंपनी ने, क्या ठीक लग रहा है फॉर्मूला, सब उसकी जांच करते हैं एक्सपर्ट आए आयुर्वेद के। अकेले मेरे ऊपर बात नहीं हुई कि मैंने बना दिया और आपने मान लिया और मैं, मेरे को आयुर्वेद आता है जी, मैं तो लिखा हुआ फॉर्मूला ओके होगा ना भाई, अपना ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पहली पहली सोच मेरी थी कि फॉर्मूला मैं बनाऊंगा, ये अच्छा लगेगा। मैं और मेरी R&D टीम ने सलाह की और फॉर्मूला तैयार किया हमने और भेज दिया। अब आगे तो जांच होगी कि फॉर्मूला ठीक है या नहीं, मैंने लिख दिया इसका मतलब ये थोड़ी मान लिया हो। वहां पे तो आयुर्वेद के बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, तो वो जांच करेंगे कि ये फॉर्मूला ठीक है क्या। अगर उनको फॉर्मूला ठीक लगा तो हमें अगले दिन मेल आ जाती है आपका फॉर्मूला ओके है। नहीं तो वो करेक्शन बता देते हैं, भाई इसमें पुनर्नवा 500 mg नहीं, इसमें पुनर्नवा 450 mg डाल लो, या इसमें से काल में घटा दो, ये पित्त प्रकृति का है, ये फलाना है, ये गर्म करेगा ठंडा, ऐसे कॉम्बिनेशन पूरा सब देखते हैं, बारीकी से देखते हैं। बहुत बार मेरे पास रिजेक्शन आता है, जरूरी नहीं कि मैं जो भी फार्मूला बनाता हूं पहली बार ही पास हो जाता है ना, बहुत बार आता है कि यार इसकी डोज थोड़ा कम करो, इसकी डोज थोड़ी बढ़ाओ, क्योंकि एक्सपर्ट है यार, आयुर्वेद के एक्सपर्ट है वहां पर। तो अब ऐसा करके वो फॉर्मूला मान लेते हैं पास हो गया। आपके प्रोडक्ट बनने की स्टेप बता रहा हूं मैं। तो पहला स्टेप यही कि प्रोडक्ट का फार्मूला अप्रूवल हो गया, लेकिन अभी भी आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, अभी प्रोडक्ट बनाने की परमिशन नहीं, फॉर्मूला तो ठीक है। अब अगला सेकंड स्टेप, 3 स्टेप है ये, सेकंड स्टेप, पहला स्टेप आपका फॉर्मूला पास, दूसरा स्टेप, अब ये जो सिरप बनाओगे ना लियोसेफ सिरप, ये बनने के बाद, क्योंकि प्रॉपर्टी मेडिसिन है, पहली बार बना रहे हो, ये फॉर्मूला अभी तक था नहीं किसी का, तुम ही बना रहे हो इसको पहली बार, तो इसकी, अब ये बनने के बाद कैसा बनेगा उसकी जांच करो। अब वो सिरप हम बनाएंगे, उसके कुछ सैंपल बनाएंगे, अभी नाम नहीं लगा सकते, उस पर लेबल नहीं लगा सकते लियोसेफ, उसका हम सिरप बनाएंगे और उसको लैब में भेजेंगे। भारत सरकार की कुछ रजिस्टर्ड लैब है, उस लैब में वो जाएगा, 12 बोतल बन के जाएंगी उसकी, और वो उसमें जांच करेंगे कि क्या ये बनने के बाद ठीक बना है, क्या कोई इसमें ऐसी चीज तो नहीं बन गई किसी को नुकसान पहुंचा दे, इसमें कोई हैवी मेटल तो नहीं बन गई, इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ऐसा करके उसकी जांच करेंगे, और क्या जांच करेंगे, 3 जांच होंगी, 0 डे, 3 मंथ और 6 मंथ। एक पहले दिन जांच, जिस दिन हमने सैंपल दिया उस दिन जांच, फिर उन्हीं के पास सैंपल जमा हो जाएगा, हमें नहीं देंगे वापस ना, हमसे दोबारा लेंगे। 0 डे रिपोर्ट, 3 मंथ रिपोर्ट और 6 मंथ रिपोर्ट। 6 महीने तक लैब में ही प्रोडक्ट रहेगा, लगातार जांच होगा 6 महीने तक। आपके हर प्रोडक्ट की मेरे पास ये सारी रिपोर्ट है, कभी भी आके देख लेना जयपुर, कभी भी आ जाना और बोलना सर उस प्रोडक्ट की मेरे को टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ, मैं दिखाऊं, मेरे पास सबकी, टोटली सबकी, 0 डे रिपोर्ट, 3 मंथ रिपोर्ट और 6 मंथ। आपके पास आगे से कोई आए ना, कोई प्रोडक्ट ले, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा बोले यार इसकी कोई आयुर्वेद विभाग से तुम्हारे पास कोई इसकी लैब रिपोर्ट है क्या, क्या इसकी फॉर्मूला अप्रूवल है क्या तुम्हारे पास, पूछ लेना अगली बार किसी से। तो अब जब वो लैब में 6 महीने बाद 3 रिपोर्ट मिलती है, 0 डे, 3 मंथ और 6 मंथ, अगर वो तीनों रिपोर्ट ठीक है
अगर वो गलत आ गई, कुछ भी हुआ तो रिजेक्ट, आपका फॉर्मूला रिजेक्ट है, दोबारा से बनाओ उसको, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, फिर जीरो से लगो। अगर वो ठीक आ गया तो अब 2 स्टेप क्लियर हो गए, आपका फॉर्मूला भी ठीक है और आपकी लैब की रिपोर्ट भी ठीक है। अब तीसरा, अभी भी आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आपके हिसाब से तो बना लेना चाहिए अभी, भाई फार्मूला भी ठीक है, लैब में भी ठीक आ गया, अब क्या कसर रहेगी? अभी भी कसर है, क्या कसर है कि ये प्रॉपर्टी मेडिसिन है, पहली बार बना रहा है वेदालेक्स, तुम पहली बार बना रहे हो, क्या ये बनने के बाद मरीजों पे काम करेगी? ये प्रूफ और दो। अब उस पर करना पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल, कम से कम 100 मरीजों पे 3 महीने तक, 100 मरीजों पे 3 महीने तक। मान ले लीवर का बना रहा हूं तो ऐसे मरीज मुझे ढूंढने पड़ेंगे, चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स के थ्रू ढूंढूं, सरकारी डॉक्टर्स के थ्रू ढूंढूं, पीएचसी पे जाके ढूंढूं, डॉक्टरों से टाई अप करूं, कम से कम 100 मरीज ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनको लीवर की समस्या है, उनको लियोसेफ सिरप एज ए सैंपल देना पड़ेगा और 3 महीने तक लगातार जांच करनी पड़ेगी। अगर 3 महीने में 70% से ज्यादा आपके मरीज सेटिस्फाई होंगे तो आपकी क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल होगी, और तब वो क्लिनिकल ट्रायल आपको मिलेगी, तब आप वो आयुर्वेद विभाग में देंगे, आपका तीसरा स्टेप भी क्लियर होगा, तब जाके परमिशन मिलती है, यस अब आप लियोसेफ सिरप बना सकते हो। और मैं आपके लिए, ये मेरे लिए गर्व की बात हमेशा आपके लिए भी होगी, जब भी आज तक किसी भी प्रोडक्ट का क्लिनिकल ट्रायल हमने किया है ना, वो मांगते हैं 70% सक्सेस रेशो, आज तक आपके किसी भी प्रोडक्ट का सक्सेस रेशो 95%, 92% से कम नहीं आया है, आज तक रिकॉर्ड है ये। पूछ के देख लेना, आयुर्वेद विभाग अजमेर बैठता है यहाँ पर, कभी भी रैंडमली चले जाना, वेदालेक्स के प्रोडक्ट का क्लिनिकल ट्रायल उनके पास जमा है सबका, पूछ लेना कितने परसेंट रिजल्ट आता है। अब ये जब तीनों काम हो जाते हैं तब जाके हमें परमिशन मिलती है कि यस अब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, अब आप इस पे ब्रांड नेम लियोसेफ लगा के बेच सकते हो। अब आप सोचो, फॉर्मूला अप्रूवल भी हो गया, लैब में भी जांच हो गई और क्लिनिकल ट्रायल भी पहले ही हो गई, तो अब जिस दिन लॉन्च करेंगे क्या उस दिन दिमाग में डाउट रहेगा प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा? ये काम तो हम कर चुके पहले भाई, मरीजों पे भी ट्रायल हो चुका, लैब ने भी प्रूव कर दिया और एक्सपर्ट ने भी फार्मूला अच्छा बता दिया, तो अब कोई डाउट रहेगा क्या? अब इसीलिए जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कई बार लोग मेरे को बोलते हैं सर जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन आप कैसे बोलते हो इतना कॉन्फिडेंटली कि यस ये प्रोडक्ट तो काम करेगा, ये ठीक करे, क्योंकि मैं पहले करके देख चुका भाई। एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में 6 महीना तो लैब में, 3 महीना क्लिनिकल ट्रायल में, और पहले 1 महीना लग जाता कम से कम फॉर्मूला बनाने में, तो कम से कम 10 महीने का समय लग चुका है, उसमें सारी जांचें हो चुकी हैं, तब वो आपके हाथ में पहुंचा है वो प्रोडक्ट। और अगर यही काम मुझे न्यूट्रास्यूटिकल में करना होता ना, आज मेरे दिमाग में आया कि लीवर का एक सिरप बनाना है, मैं फैक्ट्री में फोन करूंगा, पुनर्नवा और ये जो भी काल मेघ है या भूमि आंवला है या मकोई है, ये मंगा के रखना, मैं कल आऊंगा और एक सिरप बनाएंगे, परसों तो आपके पास धमाकेदार, यस आज से प्रोडक्ट लॉन्च लियोसेफ, और वो फूड का लाइसेंस लिखा मिलेगा नीचे, और आपके घर में पहुंच के आप अपने बच्चे को पिला रहे हो, सबको पिला रहे हो, उसमें कुछ भी जांच नहीं हुई, ना उसकी कोई लैब जांच हुई है, ना उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ, ना उसका फॉर्मूला, सब कुछ एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर ही हो रहा है। और भारत में 99% कंपनियां ऐसा ही करती हैं। तो आप खुद सोच लो, क्योंकि कोई भी कंपनी जब आती है और कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आता है तो वो कंपनी ब्रांड नहीं है, आप हो ब्रांड, अपने क्षेत्र के आप हो ब्रांड। आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो, वो नहीं जानता कोई वेदालेक्स है, कोई वेस्टीज है, फलाना जिमका, कोई एमसी, कोई कोई क्या कंपनी है, वो नहीं जानता, वो तो आपको जानता है। वो तो आपको जानता है कि पारसनाथ जी, पारसनाथ पे भरोसा है उस आदमी को कि पारसनाथ जी एक सिरप दे रहे हैं, मैं इसे क्यों, वो तो उसकी ब्रांड वैल्यू, प्रोडक्ट कंपनी थोड़ी ब्रांड है, अभी तो आप हो ब्रांड, तो आपकी ब्रांड वैल्यू पे वो लेता है। और आपको पता चले उसका साला कोई जांच ही नहीं हुई इसकी, अब आपकी ब्रांड वैल्यू पे प्रोडक्ट ले रहा है और पता चले उसको कल को ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आपकी आपकी ब्रांड वैल्यू इफेक्ट होगी दोस्तों। यहां मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप माने, सबके लिए आपको भरोसा दिलाता हूं, जो भी प्रोडक्ट यहां से आप तक लॉन्च होके पहुंचता है ना, वो सारे इन तीनों प्रोसेस से होके ही पहुंचता है, बिना इसके नहीं पहुंचता है। हाँ, जो क्लासिकल है, जो क्लासिकल प्रोडक्ट है, उसमें दो छूट है सरकार की तरफ से। एक तो फॉर्मूला अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही अप्रूव्ड है, वो तो बुक में ही लिखा है, हम उसमें चेंज तो कर ही नहीं रहे, पहली बात। दूसरा, उसका उसकी लैब जांच कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो अप्रूव्ड फॉर्मूला है कि ये बनेगा तो ये ऐसा ही बनेगा। तो भारत सरकार ने दिया है कि अगर आप क्लासिकल, जो सरकार के पहले से पेटेंट फॉर्मूले हैं, वो बना लो, वो तो पहले से ही पेटेंट, उसके लिए आपको इतना समय देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना खुद का बनाना है तो आपको इस पूरी प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। और आपके ज्यादातर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी मेडिसिन है, कुछ क्लासिकल है जो बहुत अच्छे, वो क्लासिकल भी है, हमें कोई एतराज नहीं उसमें।
हमें पहले दिन से टारगेट एक ही है, लोगों को ठीक करना हमारा उद्देश्य है, प्रोडक्ट बेचना उद्देश्य नहीं है। बहुत सारी कंपनियां कि हम तो क्लासिकल नहीं बनाएंगे जी। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि कोई भी बना लेगा। हरदे माकसाई अपना नहीं है। कल को कोई भी कंपनी हरदे माकसाई बना सकती है। कल को कोई भी कंपनी मूत्र रेचनी माकसाई बना सकती है। कोई भी बना सकता है, आप भी बना, कोई भी बना सकता है। क्लासिकल है वो, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है वो। लेकिन हम नहीं सोचते इस बात को कि कल को और ले आएगा हमारा ये, अरे नहीं। हम पूरे विश्वास से बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। कोई कल को ले भी आएगा ना, तो ऐसा नहीं बना पाएगा। क्योंकि हम जिस तरीके से उबाल के जिस हिसाब से क्वाद तैयार करते हैं, हमें पता है लोग इतनी मेहनत ही नहीं करते। तो पहली बात तो हम अपने वेदर्स के प्रोडक्ट क्यों यूज करें? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आयुष विभाग द्वारा अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, इनके फार्मूला अप्रूव्ड है, इनकी लैब रिपोर्ट अप्रूव्ड है, क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव्ड है। ये सारे स्टेप के बाद आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। इसलिए बताएं लोगों को कि हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेद से अप्रूव्ड है। सारे ये तीनों स्टेप बताएं लोगों को, इस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। अब आप खुद सोचो किस प्रोडक्ट पे भरोसा करोगे? एक प्रोडक्ट जो किसी एक आदमी के दिमाग की सोच थी, अगले दिन फैक्ट्री में बना और चौथे दिन आप तक पहुंच गया, उस पर भरोसा करोगे? या एक प्रोडक्ट इन तीन सारी प्रोसेस होकर आप तक पहुंचा, उस पर भरोसा करोगे? किस पे करना चाहिए आपको? सीधी सी बात है, जो इतने प्रोसेस से प्रोडक्ट आया है उस पर भरोसा करना चाहिए। और यही प्रोसेस से आपके प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है पहली बात। दूसरा, मैंने बताया कि आयुर्वेद कोई आयुर्वेद आज 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 ज्यादातर लोग किन बीमारियों से परेशान है? शुगर से परेशान है, बीपी से परेशान है, थायराइड से परेशान है, गठिया से परेशान है, मोटापे से परेशान है, सोराइसिस से परेशान है, नजले से परेशान है, दमा से परेशान है। इन बीमारियों से परेशान है। ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज। और इन सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस का किसी भी मॉडर्न साइंस में और एलोपैथी में उनका इलाज नहीं है। उनके पास इनका कोई इलाज नहीं है। हमारे यहाँ जो ये अब खुद सोचो यार, हॉस्पिटल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हर शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, उसके बावजूद बीमारियों की संख्या उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये हॉस्पिटल्स क्या बीमारी को ठीक करने के लिए खुल रहे हैं, बीमारी की संख्या बढ़ाने के लिए खुल रहे हैं? जहां जहां जितने हॉस्पिटल खुलते हैं उतने ही बीमारी बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बिजनेस है, ये बीमारी ठीक करने का सिस्टम नहीं है। क्यों आयुर्वेद यूज करना चाहिए? क्योंकि आयुर्वेद ही वो चिकित्सा पद्धति है जो ईश्वर ने आपके लिए बनाई है। आप भी उसी भगवान की रचना है जिसने आयुर्वेद को रचा है। दोनों एक ही आदमी ने बनाए हैं, एक दूसरे के लिए ही बनाए हैं। ये फार्मा, ये जो दवाइयों वाली इंडस्ट्री है, ये तो अब कुछ सौ साल पहले बनी है। ये डॉक्टर बोलते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, हाँ जी शुगर हो गया, इलाज है क्या? एक ही बात बोलते हैं, नहीं शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। हाँ जी हार्ट में ब्लॉकेज है, ठीक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। हाँ जी थायराइड हो गया, ठीक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने मॉडर्न साइंस की जो भी जो जो लोग एमबीबीएस की जो पढ़ाई करते हैं ना, सारी बुक टोटल ए से लेके जेड तक बुक मैंने खुद पर्सनली सारी बुक पढ़ी है। और आपको एक अल्टीमेट बात बता दूं कि जितनी भी बुक है ना, वो सब बुक क्या है? ठीक करने की बुक्स नहीं पढ़ाई जाती है। डॉक्टर्स की गलती नहीं है इसमें। वो बोल रहा है शुगर ठीक नहीं हो सकती, वो बोल रहा है, एक डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, डीएम है, वो बोल रहा है शुगर ठीक नहीं हो सकती, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा है वो। लोग आपसे आगे पूछेंगे कि जी वो इतना इतना बड़ा डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिस्ट है, वो बोल रहा है शुगर ठीक नहीं हो सकती, और आप बोल रहे हो शुगर ठीक हो सकती। आप इतने बड़े डॉक्टर हो, उससे भी बड़े डॉक्टर हो गया तुम। वो जो डॉक्टर है ना, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, सुपर स्पेशलिस्ट है, वो बोल रहा है शुगर ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहा है वो बेचारा, 100% सही कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि डॉक्टर बना कैसे है? पढ़ाई करके, एमबीबीएस की पढ़ाई करके, एमडी की पढ़ाई करके, डीएम की पढ़ाई करके। और इस पूरी पढ़ाई का कंट्रोल पता क्या है? इस पूरी पढ़ाई को जो कंट्रोल कर रहा है, वो फार्मा इंडस्ट्री कंट्रोल कर रही है। फार्मा ड्राइवन कंपनी वो स्टडी है ये। इस पूरी पढ़ाई में एक ही बात बताई गई है, हर चीज के लिए दवाई, ठीक करना नहीं बताया गया है। उस डॉक्टर की गलती नहीं है। इस पूरी पढ़ाई में साला कहीं बताया ही नहीं गया कि शुगर ठीक हो सकती है। उसकी बेचारे की क्या गलती है? उस पढ़ाई में उसको यही बताया गया है कि शुगर को कैसे पहचानना है और क्या गोली शुरू करनी है। बस ये है पढ़ाई। ये हमारा हेल्थ सिस्टम है। शुगर की बीमारी को कैसे पहचानना है और उसमें क्या गोली शुरू करनी है। बीपी को कैसे पहचानना है और उसमें क्या गोली शुरू करनी है, उसकी क्या जांच करानी, क्या गोली शुरू करनी है। टोटली डायग्नोस्टिक और फार्मा ड्राइवन सिस्टम है ये। ड्रग माफिया है ये, दवाई की कंपनियां चलाती हैं सब कुछ। बुक पढ़ के देखना, मैं भी जब शुगर है, शुगर है, इसकी जांच कैसे करनी जी, ये जांच करनी है, इलाज है जी, ये गोली खानी है, बस ये हो गया जी। समझ में नहीं आया। तो क्या तरीका हुआ? ये तो एक गोली बेचने का बिजनेस है, दवाई बेचने का बिजनेस है। तो ये क्या पढ़ाई हुई? यही यही है हमारा हेल्थ सिस्टम। उसमें कुछ नहीं बताया गया उनको कि कैसे शुगर ठीक की जा सकती है, क्या उनको बताया ही नहीं गया।
दवाई बेचने का सिस्टम है। अस्थमा हो गया, क्या करना है जी, अस्थमा को कैसे पहचानना, अस्थमा की क्या जांच करनी है और अस्थमा में क्या दवाई देनी है, दवाई 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 दवाई। डॉक्टर्स का मेन टारगेट एक ही है, ठीक करना नहीं है, दवाई देना। ये है सिस्टम, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न सिस्टम ये है। ये बहुत बड़ा स्कैम है हमारे साथ। हमें ठीक करने का थोड़ी है ये, टारगेट ही नहीं है ठीक करना, तो टारगेट तो दवाई बेचना है। वही बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, ये सिलेबस जो बनाया गया है वही उन्होंने डिजाइन किया है और वही पढ़ाया गया है कि अल्टीमेटली उसको क्या पढ़ाया गया, बीमारी पकड़ो, पहचानो और लास्ट में दवाई दो। दोस्तों, ठीक अगर देखो बीमारी को ठीक करना है ना, तो एक ही तरीका है और वो भगवान ने बनाया है। भगवान ने ही आपको बनाया, भगवान ने ठीक होने का तरीका भी बनाया है। और वो तरीका क्या है, वो है आयुर्वेद। वो है आयुर्वेद। इसके अलावा आपको ठीक करने के लिए आप जो भी चीज खा रहे हैं ना, वो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती है। हमने कोई जादू नहीं बनाया, हमने कोई ऐसी चीज तैयार नहीं की। हमने क्या किया है, उसी आयुर्वेद को, जो भगवान द्वारा बनाया गया आयुर्वेद है, हमने उसको, जो काम आपको घर पे कर लेना चाहिए था, कूट पीस के उबाल के काढ़ा तैयार करना चाहिए था, हमने यहाँ पे कर दिया फैक्ट्री में बस। ताकि आप लोग दवाइयां जो हर्ब्स को पहचान नहीं पाते हैं, आप उनको प्रॉपर ला नहीं पाएंगे, तो हम कट्ठी मंगा लेते हैं। हमारा एक परिवार है वेदालेक्स परिवार, परिवार के सदस्यों को कोई भी समस्या है तो घर पे बनाने की बजाय हम उसको फैक्ट्री में कूट पीस के उबाल के काढ़ा तैयार किया है, यहां से मंगा लो और पी लो बस। 100% नेचुरल है। हम इसमें कोई, हमने अलग से कोई चीजें नहीं डाली है, ना कोई आर्टिफिशियल हम इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स डालते हैं, ना आर्टिफिशियल केमिकल डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। आपके प्रोडक्ट्स हैं वो 100% आयुर्वेदिक है, 100% नेचुरल है और हम उनको खुद तैयार करते हैं क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं बना रहे हैं। एलोपैथी सिस्टम क्या है, एलोपैथिक सिस्टम एक सिस्टम है, केवल दवाई बेचने का सिस्टम है, ठीक करने का सिस्टम नहीं है। लोग कंपैरिजन करते हैं, सर आयुर्वेद अच्छा है या एलोपैथी, अरे मेरे भाई क्या कंपैरिजन कर रहे हो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। किसी हालत में कोई कंपैरिजन नहीं है। आयुर्वेद तो एक ऐसा पूरा, आयुर्वेद क्या है, एक लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है आयुर्वेद। आज आपके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे को कुछ नहीं पता, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब नहाना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए, कब तेल लगाना चाहिए, कब कंघी करनी चाहिए, कैसे कंघी करनी चाहिए, सर्दी में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, गर्मी सर्दी में सिर पे पहनना चाहिए, ओढ़ना चाहिए, गर्मी में कौन से कपड़े, कुछ नहीं पता, उस बच्चे को भी कुछ नहीं पता। जब आपके घर में अभी बच्चा पैदा हुआ, उसको कुछ नहीं पता, ही जानकारी, तेल लगाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कुछ नहीं पता। कौन सिखाता है, माँ बाप, पेरेंट्स, दादा दादी, वो सिखाते हैं उसको, बेटा सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, कंघी करनी चाहिए, सिखा। उसके माँ बाप को किसने सिखाया होगा, उसके माँ बाप ने। उसके माँ बाप को किसने सिखाया होगा, उसके माँ बाप ने। और उसके माँ बाप को किसने सिखाया होगा, उसके माँ बाप ने। उसके माँ बाप को, उसके माँ बाप ने, उसके माँ बाप को। तो कहीं से तो चेंज चली है ना। सबसे पहले किसने सिखाया कि कैसा जीवन जीना है, शुरू में तो किसी ने बताया होगा ना। और वही जो बताया है, वही है हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी नाम दे। जब धरती पे हमें पैदा किया तो हमें कैसे जीवन जीना है उसका पूरा ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने, और उसी ज्ञान का नाम है आयुर्वेद। उसी ज्ञान का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद कोई इलाज करने का, अब ये चरक संहिता मेरे हाथ में है, ये चरक संहिता को पढ़ता हूं ना, तो इसमें इलाज तो साला कहीं जिक्र ही नहीं है। लास्ट के जो 4 वॉल्यूम है, लास्ट में इतने से पार्ट में इलाज है, बाकी तो यही है, जीवन कैसे जीना है, सुबह कैसे उठना है, कैसे सोना है, कब काजल लगानी है, कब अनाज खाना है, कौन सा अनाज खाना है, कौन सा क्या करना है, शराब पीनी है तो कौन सी शराब पीनी है, सब लिखा है इसमें। आपके जीवन जीने से संबंधित। हाँ, शराब के नाम पे कुछ लोग चेहरे पे चमक आई है ना, शराब का भी लिखा गया है। बिल्कुल लिखा गया है, मद्यपान के बारे में पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है मद्यपान के बारे में। कौन सी मद है, वो अलग तरीके की चीजें हैं, आजकल वाली शराब से उससे कोरिलेट ना करें। मद और सुरा का इसमें बहुत बड़ा वर्णन किया गया है, किस तरीके से लेना चाहिए, उसके क्या फायदेमंद, बहुत फायदेमंद चीज थी वो। लेकिन आज जिस हिसाब से लोगों ने शराब बनाई और नशे के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। मद इज आल्सो एक टाइप ऑफ ड्रग, वो एक तरीके का इलाज का तरीका है, मद्यपान भी एक तरीका है बीमारी को ठीक करने का। अलग अलग तरह की मद्यपान हो सकती है, अलग अलग औषधियों से बनाई गई मद। शराब खाली एक ही चीज है, जो आपने हर्ब्स ली, सिंपल सी बात है, जो हर्ब्स मान लेते हैं, अश्वगंधा ली, अश्वगंधा को पानी में उबाला, वो अश्वगंधा का काढ़ा बन गया। अब उसी काढ़े को आप कुछ और उसमें हर्ब्स डाल के और रख दो 21 दिन के लिए, उसको ऑक्सीजन ना मिले, वो सड़ जाएगा। सड़ जाएगा तो उसमें अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, और जैसे उसमें अल्कोहल जनरेट होगा, वो आपके शरीर में और ज्यादा एब्जॉर्बेबल हो जाएगा, उसकी पोटेंसी कई गुना बढ़ गई। अब वही अश्वगंधा था, उस अश्वगंधा को हमने सड़ा के अब अश्वगंधा की मद बन गई, अश्वगंधा की शराब बन गई, वो हमें एब्जॉर्ब हो रही है, वो ज्यादा फायदे है। लेकिन अब वो फायदा तो हुआ,
लेकिन उसी को ज्यादा पी लोगे तो वो ज्यादा अल्कोहल आपके अंदर चला जाएगा, तो आपको नशा जैसा आपको लगने लगेगा। अब वो गलत हो गई। इसमें यही बताया गया कि मद्यपान का जो तरीका है वो यही है कि उसको एज ए दवाई की तरह लेंगे तो ठीक है, लेकिन जब उसको आप नशे की तरह इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आपको शरीर को नुकसान करने लगेगी। तो बस ये डिफरेंट है। तो आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है दोस्तों। लोगों को जाइए बताइए कि आयुर्वेद एक इलाज करने की पद्धति नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला का नाम है। और हमारी कंपनी वही काम करे कि हम लोगों को आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं। और दोस्तों, आपसे देखिए बीच में एक बात और याद आ गई इसलिए बता रहा हूं। अगर आपको अपने जीवन के बारे में जानना है ना, आपको स्वस्थ रहना सीखना चाहते हैं, ये चरक संहिता आप नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत मोटी बुक है, ज्यादातर संस्कृत में है। आप जो भी बुक्स मेरे पीछे रखी हैं, अष्टांग हृदय बहुत अच्छी बुक है। अष्टांग हृदय हर व्यक्ति को जो जीवन जीना चाहता है उसको पढ़नी चाहिए। मैं हर बार बोलता हूं। तो ये बुक्स है, लेकिन ज्यादातर संस्कृत में है, नहीं पढ़ पाएंगे। आपको एक आसान सा उपाय बता देता हूं। मैंने 25 साल में एक ही काम किया जो मैं अच्छा काम मानता हूं। एक ही मैंने अच्छा काम किया। मैंने सारी बुक्स पढ़ के और ना इनका जो निचोड़ है ना, वो एक छोटी सी बुक बनाई है। एक बार मैंने लिखी, मेरे को कई बार बोलते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं आप ये ना सोचें कि मैंने लिखी इसलिए आप पढ़ो ना। एक बुक जो लिखी है ना मैंने, जिसका नाम है आयुष्मान भवा, वास्तव में एक बार उस बुक को पढ़ना यार। छोटी सी बुक है, एक बार पढ़ लेना। आपको पता चल जाएगा आपका शरीर क्या है, आपका जीवन क्या है। आप कष्ट, आप किस धरती पे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार जो आयुष्मान बुक है ना, उसको आयुष्मान भवो, मैंने पूरी इन सारी बुक्स का निचोड़ है, वो इतनी पतली सी बुक बनाई है और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कहानी के रूप में लिखी है। एक बार पढ़ के देखना यार, मजा आ जाएगा। सही में आपको स्वस्थ रहना आ जाएगा। आपको पता चलना, बहुत सारी महिलाएं होंगी कि जी मैं तो कुछ नहीं खाती फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ता जा रहा है। आपको पता चल जाएगा बुक पढ़ के कि क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है। आपको पता चल जाएगा जी, मेरा पति और मैं दोनों एक साथ एक जैसे खाना खाते हैं, उसको तो कुछ नहीं होता जी, मेरा ऐसा होता है। आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। पूरा आयुष्मान भव एक इसीलिए बनाई है ताकि आप लोग उसको पढ़ें तो आपका जो बोलने का तरीका है ना मार्केट में, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको आपको रिप्रेजेंट, आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज बताएंगे कि आपका इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। यस यार, इस आदमी को आयुर्वेद की नॉलेज तो है यार। किसी के पास जाए, बोले सर हमारा ये प्रोडक्ट है ना, इससे आपकी सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं। जैसे ही शब्द बोले उसको लगेगा यार आयुर्वेद का बंदा है भाई। सर इसमें आपका ओज बढ़ेगा सर, इससे आपकी अग्नि बढ़ेगी सर। तो ये एक एक पेज, दो दो पेज के चैप्टर हैं, एक बार पढ़ लेना यार, दिल खुश हो जाएगा आपका। आपको जीवन जीना आ जाएगा। जीवन जीने का तरीका है आयुर्वेद, और उसी को मैंने छोटी सी बुक में तैयार किया है। तो चलिए, वो आपकी मर्जी है। आप, मेरी तो इच्छा यही है, इसीलिए उसको लिखा है कि आप उसको एक बार पढ़ लें बस। तो हमें आयुर्वेद, हम वही बात कर रहे थे कि आयुर्वेद क्यों क्यों अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद ही है जो ईश्वर ने बनाया है और आपके लिए बनाया है। कोई भी ये जो दवाइयां और ये सब बीमारियां का जो इलाज जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो आपके लिए बना ही नहीं है। एलोपैथी क्या करती है, एलोपैथी बनी किस लिए है, आप सर्च करना व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, क्यों बनाई गई है, तो आपका आंसर एक ही चीज आएगा, एलोपैथिक मेडिसिन आर मेड फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली। आपके घर में, आपके ऑफिस में, कहीं पे भी एक फायर अलार्म डिवाइस लगा रखी है आपने। फायर अलार्म डिवाइस क्या है कि कहीं पे भी अगर आग लगेगी तो वो अलार्म बज जाएगी। ये एक डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस है कि आपके पूरे घर में आपने ऐसे सेंसर लगा रखेंगे, अगर कहीं पे भी आग और धुआं लगेगी तो अलार्म बज जाएगा। आपके यहां पर एक अलार्म लगा रखा है। अब मान लेते किसी दिन अलार्म बजने लगा तेज तेज, तो आप सबसे पहले क्या स्टेप आपका होना चाहिए, मैं ये आपकी तरफ से बता देता हूं। आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि अलार्म बजा है तो मुझे ढूंढना चाहिए कि क्यों बजा है। कहीं पर इसका मतलब घर में आग लगी है, कहीं पे धुआं या आग लगी है, इसी वजह से तो अलार्म बजा है। अब वो अलार्म बज रहा है, वो हमें तंग कर रहा है, हम क्या करें, सबसे पहले उस अलार्म को बंद करें। अरे यार सिर में दर्द कर दिया इस अलार्म ने, बहुत परेशान कर रहा है, अलार्म को ही बंद कर दिया सबसे पहले। तो क्या ऐसे अलार्म बंद करने से जो समस्या थी उसका समाधान हुआ? आज वही कर रहे हो शरीर के साथ। आपकी शुगर बढ़ी, ये अलार्म है। आपका बीपी बढ़ा, ये एक अलार्म है। आपकी स्किन पे पिंपल्स निकले, आपको सोराइसिस हुआ, ये एक अलार्म है। ये दीज आर नॉट डिजीज, ये बीमारियां नहीं है, ये अलार्म है जो बता रही है कि अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। आपका शुगर बढ़ा है ना, ये जस्ट अलार्म।
आज इस डायबिटीज को लोगों ने इतनी बड़ी, लोगों ने इसको एक हवा बना दिया, महामारी बना दिया, बेच रहे हैं इसके नाम पे दवाइयां, जिंदगी भर दवाइयां खाते रहो खाते रहो खाते रहो। पहले कुछ दिन शुगर वाला खिलाता है, फिर किडनी वाले के पास भेज देता है, तू भी खिला, फिर हार्ट वाले के पास भेजता है, तू भी खिला ले भाई, मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले, फिर वो जाके डायलिसिस वाले के पास, तू भी लूट अब इसको, फिर लास्ट में वो ऐसे, मतलब टोटल चेन है, सब अपनी अपनी दवाई बेच रहे हैं। ठीक कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि और फायर का जो अलार्म है ना, उस अलार्म को बंद कर रहे हैं, उसका जो रूट कोज क्यों बज रहा था उसको नहीं ठीक कर रहे। हमारे घर में अलार्म बजा और हमें अलार्म तंग कर रहा है, साला अलार्म को ही बंद किया। वही आप करते हो, शुगर बढ़ गई तो गोली खाई, शुगर को ही कम किया, तो साला अलार्म को ही बंद कर दिया। वो क्यों बढ़ रही थी उस पर कुछ काम ही नहीं किया हमने। आपका बीपी बढ़ा, गोली लाई, बीपी कम कर दिया। अलार्म को, अलार्म जो लक्षण है ना, ये आप लक्षणों को दबा रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो आपके साथ, बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हो। एलोपैथी में इस तरह की जो भी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इनका किसी का उनके पास कोई इलाज नहीं है। केवल एक इलाज है कि जो लक्षण आपको दिख रहे हैं वो उसको दबा देंगे, ये गोली खा, ये लक्षण तेरे को शुगर की। आप खुद सोचो, शुगर में गोली खाई, शुगर रीडिंग कम हो गई, खाली रीडिंग पे लगे हुए हैं, वो कहां गई वो शुगर, कहां गई वो शुगर? कहीं नहीं गई। आपके साथ खिलवाड़ हुआ है। वो शुगर वही है, आपके ऑर्गन्स में डिपॉजिट कर दी गई, और वो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद किडनी खराब होगी, कुछ दिनों बाद आपकी आंखें खराब होंगी, कुछ दिनों बाद घुटने खराब होंगे, दूसरे डॉक्टरों का भी धंधा चलता रहेगा, उसकी गोली चलती रहेगी, साथ में 4 गोली, एक गोली से शुरुआत होती है, धीरे धीरे गोली भर के खाने लग जाता है आदमी। अरे वो शुगर को कम नहीं करना, लोग उस रीडिंग को कम करने में लगे हुए हैं। हमें वो रीडिंग नहीं घटानी। वो रीडिंग क्यों आई, वो शुगर क्यों बढ़ी है, उसके रूट कोज पे जाना है। दोस्तों यकीन दिलाता हूं, उसके रूट कोज पे काम कर लेना। शुगर, शुगर के तो आप इतने बड़े एक्सपर्ट बनने वाले हो अभी कुछ दिनों में। आपके जब मैं अभी शुगर के ऊपर, हम अगले वीक से ट्रेनिंग करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगी कि रीडिंग बढ़ती क्यों है। बस उस रीडिंग को घटाना नहीं है, उस कारण को दूर कर देना, रीडिंग अपने आप नॉर्मल आ जाएगी। फॉल्स और आपके साथ खिलवाड़ और आपके साथ शुगर के नाम पे एक ही बात बोल रहे हैं, भारत शुगर की राजधानी बनने वाला है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, जांचें हो रही हैं, और बात एक ही बोल रहे हैं, अगर आने वाले कुछ समय में भारत डायबिटीज की राज, अरे होने तो वाला, तुम कर क्या रहे हो उसको रोकने के लिए? वो कोई कुछ नहीं कर रहा। दवाई दवाई दवाई, फार्मा इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 500,000 करोड़ रुपए की रोज की गोली बिकती है शुगर की। बढ़ जाओ, बढ़ने दो, मजा आ रहा है, गोलियां बिक रही, धंधा चल रहा है। दोस्तों शुगर को ठीक किया जा सकता है, जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है उनको 100% रिवर्स किया जा सकता है। ठीक, कई बार बोलते हैं कि शुगर ठीक नहीं, अरे शुगर ठीक क्या होगी? शुगर तो कोई बीमारी तो है ही नहीं ना। शुगर एक कंडीशन है। देखिए, कोई भी, मान लेते हैं मेरे सामने स्क्रीन पे महिला देखूं तो अनुराधा जी मेरे को दिख रही हैं। अनुराधा जी, मुझे लग रहा है आज आपका अब इन दिनों अभी फिलहाल कंडीशन देख, आपको आपको वेट ज्यादा लग रहा होगा आपको, है ना? पहले आपका वेट कम था, आज आपका वेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। 2 4 5 साल पहले आपका वेट कम था, आज आपका वेट ज्यादा है। बीमारी, दिस इज ए कंडीशन। ये कंडीशन है कि पहले वेट कम था, अब वेट ज्यादा है। डायबिटीज में पहले शुगर 100 थी, आज 250 है। दिस इज ए कंडीशन, बीमारी नहीं है, अवस्था है ये। एक अवस्था है कि पहले शुगर 100 रहती थी, अब 250 रहने लगी। इसमें बीमारी क्या हुई? दिस इज ए कंडीशन। इसलिए कोई बीमारी तो है ही नहीं ना जिसको ठीक करे। एक कंडीशन है, इसको रिवर्स कर देंगे कि जी पहले 100 था, 100 पे ही वापस पहुंचा देंगे आपको। अब आपकी शुगर 300 आ रही है, 400 आ रही है, लेकिन पहले 100 आती थी कुछ साल पहले। तो बस वो एक कंडीशन है, आज आप इस कंडीशन पे है, आपको रिवर्स करके तो डायबिटीज कैन बी 100% रिवर्स्ड। और ये इतने चालाक आदमी है ये फार्मा वाले, इन्होंने एक स्पेशल ड्रग, मैजिकल रेमेडी ड्रग एक्ट बनवा दी है यहाँ पे भारत में। खतरनाक एक्ट है कि आप कोई भी आयुर्वेद वाला ये नहीं बोल सकता कि इस प्रोडक्ट से बीमारी ठीक हो जाएगी, होते ही उस पर केस है, सीधा जेल है। इतना खतरनाक एक्ट है ये। इतना खतरनाक एक्ट यहाँ पे बनाया गया है। किसने बनाया है? फार्मा कंपनियों ने एक्ट बना रखा है यहाँ पर। अगर मैं कल को किसी स्टेज पे बोल दूंगा ना कि शुगर 100% ठीक हो जाएगी हमारी, तो तुरंत मेरे पे केस हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगी, जेल हो जाएगी। एक्ट है ये भारत में, सोचो। हम बोल ही नहीं सकते कि इससे ये ठीक हो जाएगी। उनके पास तो ऐसा कुछ था नहीं बोलने के लिए जिससे बोल देंगे ठीक हो जाएगी, इसलिए वो तो दिक्कत ही नहीं, एक्ट बनाओ भाई। लेकिन आयुर्वेद में तो हम साला बोल ही नहीं सकते कि इससे ठीक हो जाएगी, केस हो जाएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूं ना, शुगर ठीक हो सकती है, अगर ये वीडियो ही आप किसी को दे दोगे तो भी मेरे एफआईआर हो जाएगी। ये हमारे सिस्टम को दबाने के लिए किया गया है। ये आयुर्वेद को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज अंग्रेजी दवाओं के गुलाम है। कुछ नहीं बदला है। फार्मा कंपनियां टोटल कंट्रोल कर रही है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो
बच्चों को एमबीबीएस भी पढ़ाया जाता है, टोटल उनका कंट्रोल है, टोटल उनका कंट्रोल है, यूएस से कंट्रोल है सब, क्या पढ़ाना है क्या बताना है सब उनका कंट्रोल है। बस पढ़ा लिखा के अपने एजेंट तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं तैयार कर रहे, एजेंट्स तैयार कर रहे हैं दवाई बेचने वाले। तो दोस्तों मैं फिर एक बात बोल रहा हूं, आपकी अगर कोई पद्धति है जिससे आप ठीक हो सकते हैं तो वो है आयुर्वेद, और हमें उसी आयुर्वेद पे काम करना है। आपके प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आपके प्रोडक्ट जो मैंने 3 स्टेप बताए उसी स्टेप से ही होके तैयार होते हैं, इसलिए 100% विश्वास रखिए। जाइए किसी के पास बैठिए, बोले यस डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, डायबिटीज 100% रिवर्स हो सकती है, कोई दो राय नहीं है। 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, देखिए टाइप 1 है, फिर आपको बता दूं अगले हफ्ते से हम डायबिटीज पे पूरी ट्रेनिंग या इन सारी डिजीज पे ट्रेनिंग शुरू करेंगे। मैंने उसके लिए स्पेशल एक स्टूडियो तैयार करा है ताकि आपको गहराई से समझा सकूं। तो डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 में आपका इंसुलिन बन ही नहीं रहा है पैनक्रियाज में, वो बच्चों में ही हो जाता है। अगर उसकी सेल्स है ही नहीं तो टाइप 1 में थोड़ा सा मुश्किल है उसको रिवर्स करना। अगर उसका फैक्ट्री नहीं है, अंदर इंसुलिन बनने की फैक्ट्री नहीं है, तो हम बनाएंगे कैसे? तो उसको तो इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसे बहुत कम रेशियो है भारत में, कुछ चुनिंदा लोग हैं, लेकिन जो भारत में डायबिटीज बढ़ रही है ना, वो है टाइप 2 डायबिटीज, जिसकी दवाइयां खिलाई जा रही है। किसी को 10 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 30 साल से, किसी को 40 साल से, कितने भी साल से है, आपकी डायबिटीज 100% रिवर्स हो सकती है अगले 90 डेज में। ग्लूकोवेदा पैक तैयार किया है, वो यूज करना, साथ में बस 2-4 छोटे छोटे चेंज कर रहे हैं, 2-4 छोटे छोटे चेंज। अगले हफ्ते डायबिटीज पे करेंगे तो उसमें और गहराई से बताऊंगा। तो दोस्तों हमें ये प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, क्यों करने हैं? क्योंकि आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेद ही है बीमारियों का रिवर्स कर सकता है आपकी कंडीशन को। आपके फायर अलार्म को बंद नहीं करना है, वो क्यों फायर अलार्म बजा है उसको ढूंढना है। आपका बीपी बढ़ा, बीपी की गोली खाली कम हो गया, क्यों बढ़ा था वो? उस पर तो काम ही नहीं करा। आपकी स्किन खराब हुई, ठीक कर लिया, क्यों हुई? उस पर ध्यान ही नहीं दिया आपने। किडनी खराब हो गई, डायलिसिस कर लो, क्यों खराब हुई? उस पर कोई काम ही नहीं कर रहा। तो हम आने वाले समय में स्पेसिफिक इन पे ट्रेनिंग्स करेंगे डिजीज के ऊपर, ताकि आपको पता चले क्यों ऐसा होता है और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज बस आपको बताना चाहूंगा कि फॉल्स कमिटमेंट ना करें। अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे पास डायबिटीज को लेके बोले, सर कोई आदमी आया था आपका और एक किट देके गया, बोला 3 दिन में तेरी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी हमेशा के लिए। तो दोस्तों ऐसा प्लीज ऐसा ना करें। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। किसी को 3 महीना लग सकता है, किसी को 6 महीना लग सकता है, लेकिन रिवर्स 100% हो सकती है, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ये गारंटी नहीं कि 3 दिन में, किसी ने उसको फाल्स बोला, सर मेरे पास आया और मेरे को किट दिया कि 3 दिन में तेरी शुगर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो ऐसे चीजें ना करें प्लीज। आप किसी को हार्ट की किट दे के आ रहे हैं, बोले 3 दिन में ही सर आपकी ब्लॉकेज खुल जाए, ऐसा ना करें प्लीज। इनका किट का मैंने नाम ही 90 इसलिए रखा कि एटलीस्ट 90 डेज तक तो इसको लेना है यार। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपके लाइफस्टाइल को धीरे धीरे ठीक करना है, और साथ में ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चलेंगे तो आपकी अंदर का जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लेकिन ये फॉल्स कमिटमेंट ना करें यार कि 90 दिन में की बजाय 3 दिन में ठीक हो जाएगी जी। 3 दिन का बोल के बोला मेरे को किट दे के चला गया सर कोई, तो गलत है। ऐसा ऐसा आप ना काम करें, एज ए प्रोफेशनल काम करें, प्रॉपर उसको किट दें, और जिसको भी किट दें उसका फॉर्म भर के तो भेजिए हमें। आप बोलते हैं सर मैंने किट दी और वो बोल रहा है डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे, अरे फोन करने की जरूरत ही नहीं है, बस उसका फॉर्म भेज दो भर के हमें, हम फोन करेंगे उसको हर हफ्ते, खुद उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उसको डेली फोन कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं जिसने किट खरीदा है, लेकिन उसका फॉर्म तो भेजो हमें। ये कंपनी ने सर्विस दी है आपको। जो भी ग्लूकोवेदा और कार्डियोवेदा पैक है या वेलनेस पैक है, उसमें जो भी फॉर्म है उसको भर के प्रॉपर जिसको दिया है उसी का फोन नंबर, बिल आप खुद पे काट रहे हैं, उस पे काट रहे हैं, कोई मर्जी नहीं है, आप जैसा करना चाहे काट लें, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसको किट दें उसका प्रॉपर नाम, उसका फोन नंबर हमें दे दे, ताकि हम उससे संपर्क कर लें और हम उसकी मदद करें। अभी ग्लूकोवेदा कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों ने बताया कि रिपोर्ट मांगी, 15 दिन पहले उनका था और 15 दिन बाद आज नॉर्मल आ रही है उनकी शुगर। दोस्तों हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो पहले ही मैं आपको बता दूं कि 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए वो लॉन्च हुए हैं। अदरवाइज अगर क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो जाते तो लॉन्च ही नहीं होते। उनका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, उनपे सारी जांचें हुई हैं, उनकी लैब जांच भी हुई है, क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है, इसीलिए आज वो आपके हाथ में है। इसलिए 100% कॉन्फिडेंस रखिए, शुगर रिवर्स होगी, 100% रिवर्स होगी। कैसे होगी? अगले हफ्ते से जब मैं डायबिटीज पे स्पेशल हम ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि शुगर में
लोग किसमें लगे, ग्लूकोज घटाने में लगे। अरे नहीं घटाना भाई, यही तो हमारे सेल की खुराक है। हमारी सेल्स को ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज से ही हम अपना सारे काम कर पाते हैं। उस ग्लूकोज को घटाने में लगे हुए हैं, नहीं घटाना। वो ग्लूकोज जहां जाना चाहिए था प्रॉपर, बस उसको वहां भेजना है। ये है बीमारी को ठीक करने का तरीका। उस तरीके को नहीं अपना रहे। मेटफॉर्मिन की गोली खा लो, ग्लिक्लाजिड खा लो, ग्रिप्रामाइड खा लो। भयंकर खिलवाड़ हो रहा है। बहुत दुख होता है दोस्तों जब ऐसा होता है। तो हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एक प्रोफेशनल की तरह रिप्रेजेंट करना है। छोटे छोटे आयुर्वेदिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, और वो पता चल जाएंगी। बस वो एक आयुष्मान बुक भवा बुक पढ़ लेना, आपको आयुर्वेद की इतनी सारी जानकारी हो जाएगी। किसी के पास भी जाओगे ना, बताओगे कि धातुएं क्या होती हैं, किस ऋतु में हमें कौन सा भोजन करना चाहिए। आपको किसी और को नहीं बताओगे ना, तो आपका घर की वातावरण जरूर सुधर जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमें किस समय खाना खाना चाहिए, कब नहीं खाना खाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी दो चार छोटी मोटी चीजें हैं बस। डायबिटीज पे बात करेंगे तो दो चार छोटे छोटे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। 3 महीने जैसा बताता हूं वैसा करना, उसके बाद कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो यार। अगर आप देखो लाइफस्टाइल को ठीक रखोगे, वो एक अवस्था है, लाइफस्टाइल को ठीक रखोगे तो ठीक रहोगे, बिगाड़ोगे तो फिर से हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं सर मैं किसी को दे रहा हूं, पूछ रहे हैं गारंटी है क्या। देखिए, ये कोई गारंटी शब्द इस्तेमाल आज तक मेडिकल साइंस में कोई, मैं आपको बोल दूं कि आपकी डायबिटीज 3 महीने में ठीक हो जाएगी, मेरी गारंटी है। लेकिन क्या मेरी खुद की गारंटी मैं 3 महीने रहूंगा आपके बीच? मेरी गारंटी नहीं है। मैं इस मीटिंग के बाद तक भी आपके साथ रहूंगा, मेरी गारंटी है क्या एक पल की भी? जब गारंटी लेने वाले की गारंटी नहीं, तो गारंटी क्या? कोई गारंटी मत लो, किसी मत लो। बोलो सर ये एक हमारा प्रोडक्ट है, इससे हजारों लोगों की डायबिटीज ठीक हुई है, आपकी भी हो सकती है, अगर आपको लेना है तो ले लो, गारंटी कुछ नहीं है, नो गारंटी। 25 साल से दवाई खा रहा है, आज तक किसी डॉक्टर से नहीं पूछा कि मेरी शुगर ठीक हो जाएगी क्या। पूछ के देख लो एक बार, क्लिनिक से भगा देगा। और आपका कॉन्फिडेंस ही आप खुद ही, यार आपके पास ऐसी चीज है जिससे डायबिटीज ठीक हो सकती है, मेरी गारंटी है ये कि डायबिटीज इससे ठीक हो सकती है, आपके पास वो चीज है। और फिर आप कॉन्फिडेंस कि सर कोई गारंटी मांग रहा है। अरे आप ऐसा क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं? आपके पास ऐसी चीज है, वो आएगा आपके पास। बोले ठीक है, अगर आपको गारंटी चाहिए तो जहां से इलाज चल रहा है लेते रहो सर, मेरे पास गारंटी कुछ नहीं है, लेके देख सकते हो। 90 डेज में बहुत सारे लोगों की रिवर्स हुई है, और आपकी भी हो सकती है, बस ये गारंटी दे रहा हूं। कितनी होगी, कब होगी, 2 दिन में होगी, 4 दिन, मेरी कोई गारंटी नहीं है। हजारों लोगों की हुई है, आपकी भी हो सकती है। बस ये बोल के उसको दे, लेना होगा तो उसकी मर्जी है, तभी वो लेगा। ज्यादा किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है कि किट ले ले ठीक हो जाएगा, मेरी गारंटी। अरे नहीं है भाई गारंटी। ये गारंटी है, हजारों लोग ठीक हुए, तुम भी हो सकते हो। बस आपके लिए पर्सनली मेरी तरफ से गारंटी है कि अगर वो ले लेगा ठीक हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, हमें हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से प्रमोट करना है। उसको प्रमोट करने से पहले आयुर्वेद को प्रमोट करना, लोगों को आयुर्वेद बताना है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद कोई इलाज करने की पद्धति नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला का नाम है। हमें लोगों को वो कला सिखानी है। और अगले हफ्ते कुछ ऐसी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, आपका दिल खुश हो जाएगा। इस 5-6 की मीटिंग के बाद यकीन मानो आप प्राउड फील करोगे, यस वेदालेक्स भारत में कुछ ऐसा करने वाली है। आने वाले समय में जो डिजीज है ना, डिजीज, ये चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो, इसके लिए आपके लिए इतनी शानदार शानदार व्यवस्था अपन करने वाले हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप बाकी सभी जो भी इस तरीके के काम कर रहे हैं उनसे कई कदम आगे एक बार पहुंच जाओगे। बस आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए, आपके प्रोडक्ट्स में रिजल्ट है, 100% है, वो प्रूवन है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही आप तक पहुंचे, तो आपके प्रोडक्ट्स में रिजल्ट है। आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब ज्यादा होंगे तो लोग आपसे चिढ़ेंगे भी, लोग आप पे केस भी करेंगे। मेरे को भी बहुत सारे नोटिस आते हैं कि आप कैसे बोलते हो डायबिटीज ठीक हो सकती है। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि डायबिटीज ठीक हो सकती है। हम कोई किसी कंपनी के दबाव में नहीं है, हमें कोई दवाई बेचने का काम नहीं करना, हमें लोगों को ठीक करना है। और यही आयुर्वेद का उद्देश्य है। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ है उनको स्वस्थ बनाए रखना है, हमें कोई दवाई नहीं बेचनी है। और जो स्वस्थ नहीं है उनकी दिनचर्या को ठीक करके, उनके लाइफस्टाइल को ठीक करके, कुछ आयुर्वेदिक चीजें जो ये खाने पीने की चीजें हैं इनको देके हम उनको स्वस्थ बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज की बस यही था कि आपसे बस कई दिन हो गए थे बात किए, लोग पूछ रहे थे सर प्रोडक्ट की गारंटी क्या। गारंटी वारंटी मत बोलो, बस ये बोलो कि यस इससे प्रोडक्ट हजारों लोग ठीक हुए, आप भी ठीक हो सकते हैं। मैं आप 90 डेज एक बार यूज तो करो ग्लूकोवेदा, ठीक ना हो तो फिर मेरे को बताना आप।
आप कार्डियोवेदा किसी को 90 डेज दो, तो फिर बताना अगर उसकी ब्लॉकेज खुली या नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ है नहीं, मेरे को बताना आप किसी को वेलनेस पैक दो, तो अगर उसकी उसकी जो भी समस्याएं थी, जिस काम के लिए ले रहा था, उसकी स्किन ठीक नहीं थी, उसको नींद ठीक नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, उसका मोटापा था, कुछ भी आप देखे तो देखो 90 डेज, फिर रिजल्ट ना आए तो फिर मेरे को बताना आप। तो दोस्तों, आपके प्रोडक्ट्स, फिर बाद में एक बात बोल रहा हूँ, 100% हम बहुत, आपके फैक्ट्री के स्टाफ से मिलना कभी, आप आपकी फैक्ट्री, फिर बात बात बोल रहा हूँ, कभी भी दिल मुंह से ये मत निकालना वेदालेक्स एक कंपनी है और मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। काम नहीं करते हो, आप कंपनी के मालिक हो, आपकी कंपनी आपकी फैक्ट्री है, जितना आपका शेयर है उतना ही हमारा शेयर है, टोटल हम इक्वलेंट है। तो आगे से एक ही बात बोलना है, मेरी फैक्ट्री है और हमारी फैक्ट्री में आप पूछना, आपके जो कभी आओ ना फैक्ट्री में जो वर्कर्स है उनसे पूछना भाई प्रोडक्ट कैसे बनाते हो। जो लोग पुराने लोग हैं ना, किसी दूसरी फैक्ट्री से लाया था, बोले सर इतनी मेहनत कोई नहीं करता प्रोडक्ट बनाने में, इतनी मेहनत कोई नहीं करता सर जितनी आप हमसे करवाते हो यार, रात रात भर कढ़ाई में गुलवाते हो, उबालते हो, कोई नहीं करता सर। रेडीमेड बनी बनाई चीज आते हैं, घोलते हैं और तैयार कर देते हैं। मैंने कहा वो करते होंगे किसी के लिए, थर्ड पार्टी करते होंगे, किसी और के लिए करते होंगे, यहाँ हम अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, है ना। आप भी, कोई हमारी कोई बहन है, कोई हमारी वुमेन है, कोई भी है, आप घर में सब्जी बनाते हो, आपको कोई बोले कि लहसन काट के डाल, अच्छे से इसको डाल, या फिर लहसन का कोई आर्टिफिशियल खुशबू फ्लेवर है वो लहसन का, वो डाले आसान हो जाएगा, तेरे लिए छीलना नहीं पड़ेगा, क्या आप डालना पसंद करेंगी। कोई बोले कि अदरक कूट के मत डाल, अदरक का तो फ्लेवर आता है, 2 बूंद डाल देना, मजा आ जाएगा सब्जी में, खुशबू आएगी अदरक की बहुत अच्छी, डालोगी आप, क्योंकि आपको पता है किसके लिए बना रहे हो, पति के लिए बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, आप कभी भी खिलवाड़ नहीं करोगे, नहीं डालोगे। उसी तरह ये फैक्ट्री में आपके लिए मैं 100% आज तक ना कोई आर्टिफिशियल खुशबू फ्लेवर नहीं आने दिया वहां पर, क्योंकि आप किसके लिए बना रहे हैं, मेरे भाई के लिए, बहन के लिए, भाभी के लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए बना रहा हूँ, यही तो एक परिवार है, इनके लिए प्रोडक्ट बन रहा है, और साला इसमें हम आर्टिफिशियल चीजें डाल दें, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपके प्रोडक्ट 100% ईमानदारी से और जिस हिसाब से चाहिए उसी हिसाब से बनाए जाते हैं, और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों को प्रोडक्ट दीजिए, 100% आपको रिजल्ट आएंगे। जहर जो खिला रहे हैं, दवाइयां बेचने के लिए जो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट आप वो काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ठीक करने, रूट कोज पे काम कर रहे हैं। और अगले हफ्ते से हम डिजीज वाइज एक एक प्रोडक्ट की, डिजीज की अच्छी से ट्रेनिंग करेंगे आपको। डायबिटीज के बारे में मैं इतना, मेरे को जितना अनुभव, मैं नहीं कह सकता मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, मेरे को 25 साल का जो अनुभव है, मैं 2005 से डॉक्टर बना था, 2000 में मेरा एडमिशन हुआ था, उससे लेकर 2025 तक 25 साल का जो मेरा अनुभव है ना, उस अनुभव के आधार पर इतना तो मैं आपको जरूर कर दूंगा कि आपके क्षेत्र के बड़े से बड़ा डॉक्टर होगा ना जो डायबिटीज की दवाई दे, उससे ज्यादा नॉलेज आपको होगी। और हम बीमारी की दवाई नहीं देंगे, बीमारी को ठीक करेंगे, इसी टारगेट के साथ हमें काम करना है। और आप अपने आप को पूर्ण आत्मविश्वास बनाए रखिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, यस हम बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, हम बीमारी की दवाइयां नहीं, हम बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसी आत्मविश्वास के साथ दोस्तों हमें काम करना है। आपके प्रोडक्ट्स है, अब आगे से प्रोडक्ट वाइज और डिजीज वाइज हर हफ्ते हम शानदार ट्रेनिंग्स करेंगे, आपको भी मजा आएगा और हम बैठ के बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगले हफ्ते से बहुत सारी चीजें आपको नई मिलने वाली है, अगले हफ्ते आप देखिए, आपको खुद गर्व महसूस होगा कि यस, अरे इतना तो आज तक किसी कंपनी ने सोचा ही नहीं था। 6-7 तारीख तारीख के बाद देखना, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, आप सोचेंगे अरे यार कंपनी तो बहुत आगे सोच रही है हमारे बारे में, गर्व महसूस करोगे, मान लोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ना परिवार, आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में परिवार मानते हैं। तो दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और बस आज जनरल बातें करनी थी, बहुत दिन हो गए थे मुझे भी आपसे बात करे, और बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके। हमें आयुर्वेद को प्रमोट करना है, लोगों को ठीक करना है, ना कि दवाइयां बेचनी है, यही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ अच्छी भावना के साथ काम करेंगे, लोग भी मिलेंगे, हमें कोई बीवी बढ़ानी है, ये सब तो भगवान करेगी। भगवान भगवान ने कहा है कि, श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करो, और वही हमारे हाथ में, कर्म करते रहो, बिजनेस उजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। हमें बिजनेस पे ध्यान नहीं देना, फल पे ध्यान नहीं देना है, फल तो मिलेगा ही अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो।